I hope my screen is visible. Can you guys see the screen? Everyone? Alright. ठीक है, let's start. Articles अपन start के लिए we are talking about articles. थोड़ा सा just 2 minutes, 5 minutes के लिए I'll revise it. Articles in English. You know that articles is a separate topic. जो separate topic शिकवला जातो आर्टिकल. बट इंग्लिशमध्ये आर्टिकल हा तसा बघितला गेला तर ॲडजेक्टिव्हचाच भाग असतो. आय टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स एडजेक्टिव ही होते हैं. क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, आई हैव प्रूव्ड इट कि आर्टिकल्स एडजेक्टिव कैसे होते हैं. लॉजिकल इंग्लिश ऑफ कोर्स. एडजेक्टिव, यू नो दैट एडजेक्टिव क्या होता है कि एनी वर्ड विच गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन. किसी भी नाउन के बारे में कुछ भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हो तो दैट्स एन एडजेक्टिव, राइट. फॉर एग्जाम्पल बॉय, स्मार्ट बॉय, स्मार्ट इज एन एडजेक्टिव. Then girl is noun, tall, girl, tall, adjective, because tall is giving extra information about girl. Man, sad man. तो जनरली एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्वालिटी एंड क्वांटिटी बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से टू बॉयज, इन दिस एग्जाम्पल बॉयज इज माई नाउन ऑफकोर्स एंड टू मेरा एडजेक्टिव है, बिकॉज मुझे टू से एटलीस्ट इतना पता चल रहा है कि मैं दो लोगों की बात करूँ. सो आई एम जस्ट गेटिंग लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. सो इवन दो यू गेट लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, स्टिल दॅट वर्ड इज ॲडजेक्टिव्ह. हे मी शिकवलं होतं तुम्हाला की छोटं कुठलाही असा शब्द असू द्या जो नाउन बद्दल थोडीफार का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देतो तो ॲडजेक्टिव्ह असतो. इफ आई से वन बॉय, वन इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट अ बॉय, वन अगेन एडजेक्टिव है. सो मैंने आपको बहुत सारा लॉजिकल बताया था कि हम नाउन को भी एज एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं. लाइक कपिल शर्मा शो, तो शो मेरा नाउन है. कपिल शर्मा इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द शो, कपिल शर्मा एडजेक्टिव. सलमान खान फिल्म, सलमान खान इज अ नाउन, आई एम सॉरी, फिल्म इज अ नाउन. बट अब सलमान खान फिल्म के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो फिल्म सलमान खान इज माई एडजेक्टिव. सेम फॉर वाटर पोल्यूशन. सो पोल्यूशन है माझं नाउन है, वाटर इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोल्यूशन, इसलिए वाटर एडजेक्टिव है. ठीक है. एंड ऑल दीज एग्जाम्पल्स. देन अगेन आई टोल्ड यू ऑलरेडी, सपोज फॉर एग्जाम्पल धर्मा प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन हे माझं नाउन है, धर्मा किसी इंसान का नाम है, सरनेम है, तो धर्मा दिस वर्ड इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्शन, सो धर्मा इज एन एडजेक्टिव. सो एनी वर्ड विच गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन इज एन एडजेक्टिव. ठीक आहे. त्यानंतर प्रोनाउन सुद्धा ॲडजेक्टिव्ह असतात, हे मी सांगितलं होतं कि पीपल एंड मेनी पीपल. सो पीपल ये मेरा नाउन है, मेनी पीपल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है एडजेक्टिव. दिस बैग, बैग इज माई नाउन, दिस इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट बैग. सो दिस ये तो प्रोनाउन है बट बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव. लाइक दीज डॉग्स, मेनी, मेनी स्टूडेंट्स एंड मेनी. सो मेनी ओरिजिनली प्रोनाउन है, बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे, बिकॉज इट इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन. त्यानंतर मी ॲडजेक्टिव्ह मध्ये तुम्हाला हे पण शिकवलं होतं की वर्ब सुद्धा ॲडजेक्टिव्ह असतात. वर्बचा आय एन जी फॉर्म अँड थर्ड फॉर्म. This is something new which most of the people don't have, not even trainers also, English trainers. जे noun as an adjective or pronoun as an adjective or verb as an adjective. For example, dancing girl, dance करनारी मुलगी. So dancing is my adjective. Dancing वैसे तो main verb है जिसका ing form मैंने use किया है. It is giving extra information about the girl, इसलिए dancing is an adjective again. इंटरेस्टिंग फिल्म, फिल्म इज अ नाउन. इंटरेस्टिंग हा शब्द फिल्म बद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देतोय, अगेन दिस इज एन एडजेक्टिव. अगर किसी ने सेशन मिस किया हुआ है तो प्लीज गो टू यूट्यूब एंड वॉच माई वीडियोज. लास्ट वाली रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी यूट्यूब पे डाली गई है तो यू कैन वॉच. लाफिंग बुद्धा, लाफिंग अगेन वर्ब है, इट इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट बुद्धा. लाफिंग मेरा एडजेक्टिव है. सगळ्यात बेस्ट एग्जाम्पल ड्राइविंग लाइसेंस, जो आपने हमेशा सुना है. सो ड्राइविंग इन दिस एग्जाम्पल लाइसेंस इज अ नाउन. ठीक है. अब दिस ड्राइविंग वर्ड what it does is that it is giving extra information about the license, इसलिए ड्राइविंग ये मेरा एडजेक्टिव बन जाएगा. स्विमिंग पूल, बेस्ट एग्जांपल. पुल नाउन है, स्विमिंग इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट पूल. कैसा पुल, स्विमिंग पूल. कैसा लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस. कैसा बुद्धा, हंसने वाला बुद्धा, या फिर कैसी लड़की, डांस करने वाली लड़की. राइट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव्स होते हैं. लाइक हाउस है, मैं किसी हाउस की बात कर रहा हूँ, एक घर है, बट लेकिन वो घर किसी ने क्लीन किया हुआ है पूरा का पूरा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरा का पूरा क्लीन किया हुआ हाउस, मतलब क्लीन्ड हाउस. क्लीन इज अ वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने यूज किया. इट इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द हाउस. कैसा, कसलं घर, क्लीन केलेलं घर. सो क्लीन इज माय एडजेक्टिव. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हॉन्टेड हाउस या फिर हॉन्टेड पॅलेस. ये तो आपने बाखूबी सुना होगा, हे तुम्ही सगळं ऐकलंच असेल की हॉन्टेड हवेली. सो हवेली, पॅलेस, हाऊस इज अ नाउन. हॉन्टेड हा जो शब्द आहे हा वर्ब आहे, त्याचा तो थर्ड फॉर्म आपण वापरलाय हॉन्टेड. टू हॉन्ट म्हणजे यू नो पजेसिव, पजेस होना भूतों से, तो हॉन्ट. सो हॉन्टेड इज अ वर्ब, इट इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पैलेस और हाउस और हवेली. हॉन्टेड अगेन एडजेक्टिव बिकॉज इट इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट प्लेस. बेस्ट एग्जाम्पल टायर्ड पर्सन. कोई एक इंसान है वो टायर्ड, थक चुका है. सो टायर्ड इज माई वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म है,
इट इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन, टायर्ड एडजेक्टिव है. बोर्ड पर्सन, स्पॉइल्ड किड, इंटरेस्टेड गर्लफ्रेंड. गर्लफ्रेंड इज अ नाउन, इंटरेस्टेड एट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इट इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द गर्ल, एडजेक्टिव. ठीक है. सो ब्रोकन लेग, अगेन ब्रोकन लेग, ब्रोकन चेयर, ब्रोकन फोन. सो दीज आर ऑल नाउन्स. ब्रोकन इज अ वर्ब, वर्ब का मैंने V3 मतलब थर्ड फॉर्म यूज किया है, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव होते हैं इफ इट इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन. ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट द नाउन एडजेक्टिव. वी वर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल्स. सो आर्टिकल भी एडजेक्टिव्स होते हैं, आई टोल्ड यू ऑलरेडी. आर्टिकल एडजेक्टिव्स कसे असतात, मैंने आपको बताया था. सपोज व्हेन आई से बैग, बैग इज माय नाउन, राइट. सो जब एडजेक्टिव क्या होता है, ऐसा कोई भी शब्द जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हो. अगर मैं बोलूँ रेड बैग, रेड इज माई एडजेक्टिव, बिकॉज मैंने अभी एडजेक्टिव का कंसेप्ट रिवाइज किया. सो रेड इज अ वर्ड विच इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैग. सो रेड इज माई एडजेक्टिव. व्हेन आई से स्मॉल बैग्स, अगेन एडजेक्टिव. स्मॉल ये जो वर्ड है अगेन एडजेक्टिव है. व्हेन आई से हेवी बैग, व्हेन आई से yellow bag, everything is adjective because every word is giving extra information about the bag. Same when I say one bag, one is giving extra information about the bag. one मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया. और आर्टिकल्स जो मैंने आपको पढ़ाए थे, और एन, किंवा एन याचाच अर्थ वन असा होतो. लिटरली मैंने आपको बताया था मैथमेटिक्स में वन, यहाँ पे लिखा है मैंने वन और एनी. सो व्हेन आई से वन बैग और व्हेन आई से अ बैग कुछ फर्क नहीं पड़ता, बोथ आर सेम. ठीक है. अ बैग और वन बैग मीनिंग दोनों का सेम है. अगर वन मेरा एडजेक्टिव हो सकता है, राइट, तो ऑफकोर्स अ भी मेरा एडजेक्टिव है, बिकॉज एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, क्वालिटी या फिर क्वांटिटी बताते हैं इन टर्म्स ऑफ बुकिश लैंग्वेज. क्वांटिटी इज व्हाट, 1 2 3 4 5, these are all quantities, right. So अब यहाँ पे when I say a bag और one bag, a is giving extra information about the bag और one is giving extra information about the bag. so one मेरा एडजेक्टिव है, सेम ए भी मेरा एडजेक्टिव है. इसीलिए मैंने आपको बोला था आर्टिकल्स हमेशा एडजेक्टिव ही होते हैं. अगर आपको नहीं पता तो आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही भाग है, इवन दो वी टीच देम सेपरेटली, बट दे आर आफ्टर ऑल एडजेक्टिव्स बिकॉज दे आर गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन. ॲटलीस्ट थोडीफार तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही आहे, म्हणजे थोडीफार भेटते मला. जर मी म्हणतोय बॉय बॅग आणि एक बॅग, सो एक बॅग जेव्हा मी म्हणतो, एक ह्या शब्दाने मला बॅगबद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिळते, वन बॅग, अ बॅग. ठीक आहे. All right, so this is all about basic basic about articles. I mean basic concept. Again I'm little bit revising. Article मैंने कुछ आपको important point बोले थे, logical points बताए थे articles के बारे में कि articles कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं. तो first of all article ये हमेशा noun के लिए होते हैं. noun साठीच असतात article always. जसं ॲडजेक्टिव्ह हे नाउनसाठी असतात, तसे आर्टिकल सुद्धा हे स्पेशली नाउनसाठी डिझाईन केलेत. म्हणजेच काय, व्हाट आई मीन इज दैट कि आर्टिकल नाउनसाठी आहेत, म्हणजे आर्टिकल ये नाउन के लिए ही यूज़ किया जाते. किसी वर्ब के लिए, किसी प्रिपोजिशन के लिए आर्टिकल नहीं यूज़ होते. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे फॉर प्रिपोजिशन है, हम अ फॉर कभी नहीं बोलते, एन फॉर कभी नहीं बोलते. इन प्रिपोजिशन है, अ इन कभी नहीं बोल सकते, एन इन कभी नहीं बोल सकते. एंड मेरा कंजंक्शन है, यू कैनॉट से अ एंड वगैरह, एंड सॉरी. ठीक है. सो आर्टिकल या फिर एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए बनाया गया. ये थोड़ा लॉजिकल चीज़ है, याद रखना, इससे आपको थोड़ा सा इंग्लिश बोलने में आसानी होगी. सो आर्टिकल्स एंड एडजेक्टिव्स बोथ आर स्पेशली डिजाइन फॉर नाउन्स. तो फर्स्ट कंडीशन, अगर आपको आर्टिकल यूज करना है तो इट हैज़ टू बी फॉर नाउन ओनली. आप किसी दूसरे चीज़ के लिए आर्टिकल नहीं लगा सकते, इट्स स्पेशली फॉर नाउन. सेकेंड पॉइंट, आर्टिकल का आई टोल्ड यू ऑलरेडी, आर्टिकल जनरली नाउन से पहले यूज होते हैं, बट कंडीशंस, देयर आर कंडीशंस कि आर्टिकल जब आप यूज करोगे योर नाउन शुड बी सिंगुलर एंड काउंटेबल. उसका भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, सिंगुलर क्यों नाउन क्यों होना चाहिए, बिकॉज अ एंड एन का लिटरली मीनिंग होता है वन. वन मैथमेटिक्स में वाला वन. तो आप अगर ए का मीनिंग वन है तो आप प्लूरल के लिए ए कैसे लगा सकते हो, हाउ कैन आई से वन बॉयज, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट. यहाँ पे इफ इट इज अ सिंगुलर इट हैज टू बी सिंगुलर. तो आर्टिकल्स अ मीन सिंगल होता है, तो आपको सिंगुलर नाउन के साथ ही लगाना पड़ेगा, वन बॉय और अ बॉय. आई टोल्ड यू ऑलरेडी, सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन, बिकॉज सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया था, मतलब सेकेंड पॉइंट का सेकेंड दिस थिंग, काउंटेबल नाउन के साथ ही आर्टिकल आप लगा सकते हैं. मतलब आपका जो नाउन है वो एक तो नाउन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए ना, इट हैज़ टू बी काउंटेबल, बिकॉज अनकाउंटेबल के लिए आप आर्टिकल नहीं लगा सकते. फॉर एक्झाम्पल वॉटर, वॉटर इज अनकाउंटेबल नाउन. अब क्यों नाही लगा सकते, का नाही लावू शकत, मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं की सिंपल आहे. कन्फ्युजन असेल तर तुम्ही काउंट करू शकता. म्हणजेच इन शॉर्ट अचा मिनिंग काय होतं, वन. व्हेन आय से अ बॉय, लिटरली याचा अर्थ असा होतो की एक मुलगा. मग आपण वॉटरला असं कधीच म्हणत नाही की एक वॉटर, दोन वॉटर, तीन वॉटर. मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मुझे भाई एक वॉटर देना या फिर एक शुगर देना, एक सॉल्ट देना, एक मिल्क देना, नॉट पॉसिबल, राइट. विच मीन्स दैट
you cannot use articles before uncountable nouns because water are uncountable noun. You cannot say a water. लॉजिक है, मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि क्यों नहीं यूज कर सकते. क्या कभी आप इसका मीनिंग अ वाटर मीन्स इसका मीनिंग होता है वन वाटर, जैसा मैंने आपको बोला. अगर आपको कंफ्यूजन है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का, तो जब आप अ या फिर एन लगाते हो, लिटरली उसको ऐसा कन्वर्ट करो कि एक वाटर या फिर एक शुगर, विच इज नॉट पॉसिबल इवन इन हिंदी और मराठी ऑल्सो. दैट इज वाई आर्टिकल जो होते हैं वो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं. दिस इज द सेकेंड कंडीशन. एंड थर्ड कंडीशन बोला था विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल अ और एन. दीज आर कॉल्ड इनडिफाइनाइट आर्टिकल. मैंने आपको बोला भी था इनडिफाइनाइट क्यों कहा जाता है. इनडिफाइनाइट म्हणजे नॉट स्पेसिफिक. सो व्हेन यू यूज आर्टिकल अ और एन, हम कोई स्पेसिफिक नहीं बोलते. व्हेन आई से गिव मी अ पेन, तो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता आप कोई भी पेन दे दो, म्हणजे इट इज नॉट स्पेसिफिक. राइट, मला काही फरक नाही पडत, मला कुठलाही पेन चालेल, रेड ब्लॅक व्हाईट और एनी पेन इन जनरल. सो व्हेन आई से अ पेन, a means any pen. That is why they are called as indefinite article. I'm not specifying anything, right? मुझे रेड वाला पेन, ब्लू वाला पेन, नो आई डोंट केयर. वट एवर पेन यू गिव मी, जस्ट गिव मी अ रैंडम पेन. सो रैंडम, इनडिफाइनाइट, इन जनरल. इन जनरल हम चीज़ों को बोलते हैं तब हम अ और एन यूज़ करते हैं. तब यूज़ करते हैं मतलब ऑफकोर्स बाकी भी सारी चीज़ें हैं, उसके लिए वो नाउन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप आर्टिकल यूज़ करते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टंट, इट हैज़ टू बी अ नाउन. नाउन के लिए आप आर्टिकल लगा सकते हो, तो ती गोष्ट आधी नाउन असली पाहिजे, तर तुम्ही अ किंवा एन अटॅच करू शकता. इनडिफाइनाइट, नॉट स्पेसिफिक, इन जनरल. ओके, उसको इन जनरल या नॉट स्पेसिफिक बोलते हैं. रेफर्स टू एनीथिंग, एनी नॉन स्पेसिफिक थिंग और इन जनरल थिंग. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्टिकल लगाने से पहले अ या फिर एन, आपका साउंड एंड आपका प्रोनाउंसिएशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अ कब यूज करते हैं, जैसा मैंने आपको कल बोला था कि वो जो आगे वाला जो नाउन है या फिर जो भी शब्द आगे यूज करने वाले हो आर्टिकल के बाद में, जैसे फाइल, फाइल मेरा नाउन है, राइट, या फिर पेन, पेन्सिल, लॅपटॉप. तो ये जो नाउन है, म्हणजे हे जे पुढचं नाव आहे, बिकॉज नाउन के लिए हम आर्टिकल लगाते हैं, इसका जो साउंड है ना वो कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, वो वॉवेल साउंड नहीं होना चाहिए. वैसे तो ऐसा सिखाया जाता है कि हमारे पास 5 वॉवेल है इंग्लिश में, बट ऐसा नहीं है. एक्चुअली इंग्लिश में 20 वॉवेल्स है. वॉवेल्स मतलब साउंड, बिकॉज हम अलग अलग टाइप के साउंड बोलते हैं. सो 5 नहीं है, 20 साउंड्स है. मैंने ये सब एक्सप्लेन भी किया था, राइट. सो वॉवेल साउंड अगर नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यू हैव टू यूज अ. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई से पेन और बुक, इसके ये जो बुक और पेन का जो साउंड है, इट इज नॉट अ वॉवेल साउंड. मतलब ए ई आई ओ यू जैसा नहीं है वो. पेन, बुक हे जे साउंड आहेत, तो उसके पहले आप अ लगा सकते हो. बट अगेन देर आर 3 कंडीशंस बिफोर यूजिंग आर्टिकल. इट हैज़ टू बी अ नाउन फर्स्ट. अब बुक मेरा नाउन है, सही है, ठीक है. देन इट शुड बी सिंगुलर एंड काउंटेबल. एक आहे, काउंट करू शकतो. बुक को मैं काउंट कर सकता हूँ, एक बुक, 2 बुक, 3 बुक, तो काउंटेबल नाउन है. एंड थर्ड थिंग, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड से नहीं है, लाइक ए ई आई ओ यू में से नहीं है, जो हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं स्कूल कॉलेज में, राइट. तो उस जगह पे आप ए आर्टिकल लगाओगे. लेकिन आपको उसके लिए पहले, जब ये आर्टिकल आप कब बोलोगे, जब आपको वन बोलना है, जैसे वन पेन, गिव मी वन पेन और गिव मी अ पेन, गिव मी, और आई वांट टू बाय अ हाउस, मुझे एक घर खरीदना है. हम बोलते हैं ना कि यार मुझे ना एक घर खरीदना है. सो व्हेन आई से आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनीथिंग, राइट. इट्स इन जनरल, मुझे कोई भी हाउस चलेगा, बंगलो, फ्लैट, कैसा भी हाउस, वाइट, रेड, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन जनरल. सो अ हाउस. सो इफ यू नोटिस, यहाँ पे ये करेक्ट है, बिकॉज ये नाउन भी है, हाउस इज माई नाउन, सिंगुलर है, काउंटेबल है, एंड उसका जो प्रोनाउंसिएशन है हाउस का, इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. उसका साउंड या प्रोनाउंसिएशन इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल अ टैक्सी, अ नाइस डे, अ क्वेश्चन. ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अ नाइस डे, ठीक है. सो व्हेन आई देर आर दिस थिंग, फॉर एग्जांपल, आई कैन से अ डे एंड अ नाइस डे. ये थोड़ा सा मैंने आपको इसमें लॉजिकली बताया था, थोड़ा सा ध्यान देना. आप जब आर्टिकल यूज करते हो, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब तुम्हें आर्टिकल यूज करता, जब आप साउंड चेक करते हो ना, तो जनरली हम नाउन का साउंड चेक करते हैं. जैसे अ डे, तो डे है, डे मेरा, डे का साउंड डे, डी ई, डे जैसा होता है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो मैंने अ लगा दिया. बट नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने लिखा है अ नाइस डे. ये भी मैंने आपको समझाया था, अगर किसी का मिस हुआ मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ. ये नाइस जो है, दिस इज एन एक्स्ट्रा वर्ड. ये मैंने क्या, एक एक्स्ट्रा वर्ड डाल दिया बीच में. अब ये जो एक्स्ट्रा वर्ड है, ये अगेन एडजेक्टिव है, बिकॉज ये क्या कर रहा है, डे के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. म्हणजे सपोज आता मी असं म्हणतोय, डे अँड नाइस डे, फॉरगेट अबाउट द आर्टिकल. आर्टिकलला 2 मिनिटं साईडला ठेवा. आई एम टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है, किसी भी नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, दैट इज योर एडजेक्टिव. सो डे मेरा नाउन है, नॉट एन इशू.
व्हेन आई से नाइस डे, अब नाइस मेरा यहाँ पे एडजेक्टिव बनेगा, क्यों? बिकॉज दिस वर्ड इज गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डे, दैट्स व्हाई इट इज एन एडजेक्टिव, बिकॉज एनी वर्ड विच गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन इज एन एडजेक्टिव. सो कैसा डे? अच्छा वाला डे. बैड डे, यू नो, गुड डे. बैड इज अगेन एडजेक्टिव. बैड, गुड, टॉल, ये तो आप सबको पता है, बचपन से हम पढ़े आ रहे हैं कि ये एडजेक्टिव्स होते हैं, बट मैं आपको लॉजिकली पढ़ा रहा हूँ, नॉट बुकिश. ठीक है, डोंट थिंक कि रट्टा मत मारो कि ब्यूटीफुल, हैंडसम, टॉल ये एडजेक्टिव होते हैं. नो, एनी वर्ड विच गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन इज एडजेक्टिव. मैंने आपको नाउन को भी एडजेक्टिव कैसे यूज होता है वो भी दिखाया था. कपिल शर्मा शो, शो मेरा नाउन है, कपिल शर्मा भी नाउन है. वो कपिल शर्मा शो के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. कपिल शर्मा अगेन एडजेक्टिव, मतलब किसी का नाम भी किसी दूसरे नाम के बारे में, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो वो पहला नाउन मेरा एडजेक्टिव बन जाएगा. सो व्हेन आई से बैड डे, बैड मेरा एडजेक्टिव है. अब मुझे क्या करना है, इसके पहले आर्टिकल लगाना है. अब डे के पहले आर्टिकल लगाना है, दैट इज वेरी इजी. मैं अ लगाऊंगा बिकॉज मुझे एक दिन की बात करनी थी, वन डे, अ डे. मैंने अ क्यों लगा दिया? बिकॉज डे का जो प्रोनाउंसिएशन है डे जैसा होता है, डे, इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, अ लगा दिया. बट अब व्हेन आई से बैड डे, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. अब यहाँ पे सपोज मैंने फॉर एग्जाम्पल अ लगा दिया, लेकिन यहाँ पे लॉजिकल चीजें थोड़ा ध्यान रखना. अब आर्टिकल तो चेंज नहीं हुआ है, आर्टिकल सेम है, सेमच आर्टिकल अपन वापर ले अ, बट थोड़ा सा कुछ चीजें ध्यान देना जो आप, मतलब मैं आपको कुछ लॉजिक्स बताऊंगा जो आप लाइफ टाइम कभी, मतलब याद रखना, कभी भूलोगे नहीं. इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये अ बैड के लिए यूज नहीं किया गया. अ हे जे आर्टिकल आहे हे बॅड साठी यूज केलेलं नाहीये, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही होते हैं. तो यहाँ पे अ जो लिखा है ये अ नाइस के लिए नहीं है, अ ये डे के लिए है. ठीक है, फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज नाइस मेरा नाउन नहीं है. मैंने अभी बोला नाइस मेरा एडजेक्टिव है. अब आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए नहीं यूज कर सकते. अ नाइस ऐसा नहीं होता, आपको आगे कुछ लगाना पड़ेगा, या फिर सिर्फ आप अ ब्यूटीफुल ऐसा नहीं बोलते. ठीक है, सो जब मैं ऐसा लिखता हूं अ बैड डे और नाइस डे, अब ध्यान देना अ इज फॉर डे नॉट फॉर बैड. फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट. सो दे, ये जो आर्टिकल है ये अगेन नाउन के लिए, बिकॉज आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए यूज होते हैं. हा ए जो वापरलाय तो फक्त डे साठी. सेकंड पॉइंट, अब मुझे साउंड भी तो चेक करना होता है, राइट? थर्ड रिक्वायरमेंट हमारी, कि वो पहले तो वो नाउन होना चाहिए, फिर सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, और मुझे साउंड चेक करना है. अब साउंड क्यों चेक करना है? बिकॉज एन भी हम यूज कर सकते हैं, अ भी यूज कर सकते हैं, इसलिए साउंड मुझे हमेशा चेक करना होता है. बट अब इस केस में आप ध्यान देना, इस केस में मैं डे का साउंड चेक करूंगा, बिकॉज आर्टिकल के बाद मेरा इमीडिएटली क्या आ गया? डे आ गया, मतलब वो नाउन आ गया. तो इसलिए मैं जो मेरा जो नाउन है जिसके लिए मैंने आर्टिकल लगाया है उसी का मैं साउंड चेक करूंगा. म्हणजे याचा अर्थ काय, इथं डे हे माझं नाउन होतं, आर्टिकल आपण नाउनसाठीच वापरतो, आर्टिकलच्या नंतर लगेच इमिजिएटली हे माझं नाउन आलं होतं म्हणून मी नाउनचा साउंड चेक केला. अब यहाँ पे मैं डे का साउंड नहीं चेक करूंगा, डोंट गेट कंफ्यूज. अब मैं यहाँ पे बैड का साउंड चेक करूंगा. ठीक है गाइस, ध्यान देना. या फिर मैं नाइस का साउंड चेक करूंगा. तो जब ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पे हम ये नाउन के पहले कुछ ऐसे एक्स्ट्रा शब्द लगाते हैं, जैसे नाइस डे और ब्यूटीफुल गर्ल, और एक एग्जांपल है फॉर एग्जांपल गर्ल, सो आई कैन से अ गर्ल. अब इस केस में मैं गर्ल का साउंड चेक करूंगा, गर्ल का साउंड ग से होता है, विच इज कॉन्सोनेंट साउंड. जो कॉन्सोनेंट साउंड है मी अ आर्टिकल वापरलं, नॉट नॉट एन इशू. अगेन अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज कर देता हूँ, अब यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा बीच में एक वर्ड डाल देता हूँ, ब्यूटीफुल गर्ल. अब यहाँ पे अगेन अ जो है ये गर्ल के लिए है, बिकॉज गर्ल ये मेरा नाउन है. एडजेक्टिव सॉरी आर्टिकल्स इज स्पेशली फॉर नाउन ओनली. आर्टिकल हे नाउन साठीच वापरले जातात, अ ब्यूटीफुल के लिए नहीं यूज किया. ब्यूटीफुल मेरा अब ये एडजेक्टिव बन जाएगा, ये गर्ल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. तो ब्यूटीफुल इज माई एडजेक्टिव. सो अ जो मैंने यूज किया है इट इज नॉट फॉर ब्यूटीफुल, इट इज अगेन फॉर गर्ल. लेकिन मैं साउंड किसका चेक करूंगा? अब मैं गर्ल का ग साउंड नहीं चेक करूंगा, मैं यहाँ पे ब्यूटीफुल का बी साउंड है, विच इज नॉट अगेन वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो मैंने अ लगा दिया, विच इज एब्सोल्युटली फाइन. मैं जस्ट आपको लॉजिक्स बता रहा हूँ. हाँ, यहाँ पे आर्टिकल चेंज नहीं हुआ है, अ गर्ल एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल. शायद आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, बट ध्यान देना, मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ. ठीक है, बट लक्षात ठेवा, इथं मी साउंड नाउनचा चेक केला होता, गर्लचा. अब यहाँ पे मुझे साउंड गर्ल का नहीं चेक करना पड़ेगा, मुझे ब्यूटीफुल का चेक करना पड़ेगा, इवन दो आर्टिकल इज फॉर गर्ल. तो साउंड की जब बात आती है व्हेन इट कम्स टू साउंड चेकिंग और साउंड सॉरी साउंड और एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन चेकिंग इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल्स, तो इसमें क्या होगा, आर्टिकल के इमिजिएटली जो भी शब्द हमने लगाया, म्हणजे आर्टिकल नंतर जो नेक्स्ट वर्ड लावलेला असतो ना, त्याचा आपल्याला साउंड चेक करावं लागतो. अब इसमें आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, अ गर्ल और अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ डे और अ बैड डे और अ नाइस डे. दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, अ मैन, जो मैंने कल ऑलरेडी लिया था. मैन ये मेरा नाउन है, हे नाउन आहे माझं. मॅनचा प्रोनाउन्सिएशन कॉन्सोनंट साउंड आहे म्हणून मी अ यूज केला. मॅन नाउन है फर्स्ट थिंग.
राइट। सेकेंड थिंग सिंगुलर है, काउंटेबल है, एंड उसका जो साउंड है मैन का कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अ मैन लिखा मैंने। लेकिन अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, अ और मैन के बीच में ऑनेस्ट ये शब्द लगा दिया, ऑनेस्ट। अब इस केस में क्या होगा, ऑनेस्ट मेरा एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है, ऑनेस्ट मेरा एडजेक्टिव बन जाएगा। अब ऑनेस्ट क्या कर रहा है, इस मैन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ऑनेस्ट हा शब्द जो आहे तो मैन बद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देतोय, कुठला मनुष्य, ऑनेस्ट मनुष्य। अब यहाँ पे मैं जब साउंड चेक करूंगा ना आर्टिकल लगाने से पहले इस ये सेंटेंस में, अब मुझे मैन का साउंड नहीं चेक करना है गाइज, मुझे ऑनेस्ट का साउंड चेक करना है। और ऑनेस्ट का साउंड ओ से होता है, भले वो एच है लेकिन एच इज साइलेंट, इट साउंड्स एज ऑनेस्ट नॉट हॉनेस्ट, ठीक है। सो इट साउंड्स एज ऑनेस्ट नॉट हॉनेस्ट। सो ऑनेस्ट ये साउंड वॉवेल साउंड है, इसलिए मुझे यहाँ पे एन आर्टिकल लगाना पड़ा। अगेन आई एम रिपीटिंग, इन दिस एग्जाम्पल व्हेन आई से अ मैन, एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे अ था, यहाँ पे एन था। अगर आपको किसी को नहीं पता, ये चीजें आपको बुक नहीं सिखाता, ऑफकोर्स ये लॉजिकल चीजें हैं। पीपल गेट कंफ्यूज, अरे यहाँ पे अ था यहाँ पे एन क्यों है, बिकॉज नाम तो मैंने सेम यूज किया, यहाँ पे भी मैन है यहाँ पे भी मैन है, फिर आर्टिकल क्यों चेंज हुआ। द रीजन इज दिस, ऑनेस्ट। आर्टिकल इसलिए चेंज हुआ बिकॉज आर्टिकल क्या करते हैं, इंग्लिश का रूल, इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं कि आर्टिकल लगाने के लिए आपको आर्टिकल के बाद जो भी वर्ड है उसका साउंड चेक करना होता है, भले आर्टिकल नाउन के लिए ही है। इथं ह्या एक्झाम्पल मध्ये आर्टिकल हे मॅन साठीच आहे, नॉट एन इशू, बट साउंड में मैन का नहीं चेक करूंगा बिकॉज अब यहाँ पे ऑनेस्ट बीच में शब्द आ गया, तो साउंड मुझे ऑनेस्ट का चेक करना पड़ेगा। इसलिए एन, एन क्यों आया, बिकॉज ऑनेस्ट ये जो वर्ड है ये इसका साउंड ओ से होता है, वॉवेल साउंड से होता है, राइट, इसलिए यहाँ पे एन आ गया। सेम एग्जाम्पल व्हेन आई से अ बुक, मैंने बुक का साउंड चेक किया, आर्टिकल लगाया अ, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। व्हेन आई से अ यूनिक बुक, अब यहाँ पे नाउ आई विल चेक द साउंड ऑफ यूनिक नॉट बुक। अब मैं यहाँ पे बुक का साउंड नहीं चेक करूंगा, मैं यूनिक का साउंड चेक करूंगा। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया बताया था, जब यू और एन ऐसा हम इंग्लिश में लिखते हैं तो उसका भले आप ये बोलोगे सर ये तो यू से स्टार्ट हुआ है, वॉवेल से स्टार्ट हुआ है, फॉरगेट अबाउट द स्पेलिंग, आई टोल्ड यू डोंट लुक फॉर द स्पेलिंग, आपको साउंड इंपॉर्टेंट है नॉट स्पेलिंग। यहाँ पे मैंने लिखा है साउंड इंपॉर्टेंट है नॉट स्पेलिंग। भले ये यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन यू के बाद जब एन एन आता है तो उसका साउंड यू जैसे होता है, अ यू, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है नॉट वॉवेल साउंड, इसलिए मैंने यहाँ पे अ आर्टिकल लगाया। जैसा अ यूनिफॉर्म, सेम यू एन, अ यूरोपियन, ए यू भी ऐसा ही है सेम, ए यू, उसका साउंड यू होता है, ठीक आहे, याचा साउंड असा असतो यू, म्हणून याच्या आधी आपण अ आर्टिकल लावले। बट माय पॉइंट इज दैट इन दीज एग्जाम्पल दिस एंड दिस, यहाँ पे आई एम चेकिंग बुक का साउंड, यहाँ पे आई एम नॉट चेकिंग बुक का साउंड, आई एम चेकिंग यूनिक का साउंड। सो यूनिक अगेन कॉन्सोनेंट साउंड है, मैंने अ लगा दिया। आपको ये डिफरेंस शायद समझ में नहीं आएगा यहाँ पे अ बुक एंड अ यूनिक बुक, बट यहाँ पे आपको डेफिनेटली डिफरेंस समझ में आएगा, अ मैन एंड ऑनेस्ट मैन, ठीक आहे, दिस इज व्हेरी व्हेरी इंपॉर्टंट। सो अ और एन ह्या दोघांचा अर्थ सेमच आहे, एन आणि अ दोघांचा अर्थ वन असा होतो, काहीच फरक नाहीये। एन आणि अ हे दोन्ही नाउन साठी वापरले जातात, बोथ आर यूज्ड एज अ नाउन, सॉरी बोथ आर यूज्ड फॉर नाउन, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, वो सिंगुलर नाउन होना चाहिए, काउंटेबल नाउन, हाँ डिफरेंस यहाँ पे है, डिफरेंस यहाँ पे है अ और एन यूज करने का। मतलब अगर आपका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट आ गया तो आपको अ आर्टिकल लगाना पड़ेगा, एंड अगर आपका जो साउंड है वो वॉवेल आ गया तो देन आपको यू हैव टू यूज एन साउंड। बट दोनों का मीनिंग एक ही होता है। व्हेन आई से अ मैन, एक मनुष्य, वन मैन, बिकॉज बोथ मीन्स वन। एंड व्हेन आई से एन ऑनेस्ट मैन, इसका मीनिंग भी वही होता है, एक एक मैन और वन मैन। बट अब यहाँ पे मैं मैन के बारे में, अब ये एडजेक्टिव की बात आ गई, जिसको एडजेक्टिव क्लियर है उसको पता चल जाएगा। एक ऑनेस्ट इंसान, एक इंसान, एक ऑनेस्ट इंसान, डजेंट मैटर, फर्क कुछ नहीं हुआ, सेम ही है सेंटेंस, सेम लॉजिक है, बस यहाँ पे मैंने अ लगा दिया बिकॉज इसका साउंड कॉन्सोनेंट था, तो मैन साउंड्स कॉन्सोनेंट। बट व्हेन आई से एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट ओ से साउंड हो रहा है, इट इज अ वॉवेल साउंड, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है एंड, सॉरी अ एंड में, बट दोनों का मीनिंग सेम होता है, रेफर्स टू एनी वन और एनी। इट इज अगेन इंडिफाइनाइट आर्टिकल एंड बिफोर वॉवेल साउंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूज विद अगेन सिंगुलर नाउन, अनकाउंट सॉरी काउंटेबल नाउन, इन जनरल, इन जनरल जैसा मैंने आपको अ का बोला था, इन जनरल, इसलिए इसको इनडिफाइनाइट नाउन कहा जाता है। इन जनरल म्हणजे मला कुठलाही, व्हेन आई से गिव मी एन एप्पल, मला कुठलाही एक एप्पल दे, आई डोंट केयर कि आप कौन सा मुझे एप्पल दे रहे हो, सो आई हैव एन एप्पल, अगेन इसका मीनिंग होता है कि मेरे पास एक एप्पल है, माझ्याकडे एक एप्पल है। अब मैं यहाँ पे अ क्यों नहीं लगाया, एन क्यों लगाया, बिकॉज एप्पल का जो साउंड है वो वॉवेल साउंड है, ठीक है। सो इसलिए मैंने एन लगा दिया, गिव मी एन एप्पल, सेम सेम सेम, अ और एन बोथ आर सेम, ओनली साउंड का डिफरेंस है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अ और एन का यूज, सारी कंसेप्ट सेम है,
एवरीथिंग इज सेम एक्सपेक्ट साउंड, ठीक है। अगर वो आगे वाला जो नाउन है या फिर आगे वाला शब्द है उसका साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो अ लगाओ, उसका साउंड अगर वॉवेल है तो एन लगाओ। लेकिन उसमें भी आपको और एक चीज चेक करनी कि अगर आपको वन के तौर पे बोलना है तो, अगर मुझे वन लैपटॉप बोलना है तभी मैं आर्टिकल लगा सकता हूँ। अगर मुझे 10 लैपटॉप बोलना है तो मैं 10 लैपटॉप्स ऐसा नहीं बोल सकता, ये भी याद रखना। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। मतलब क्या, आर्टिकल लिखने के लिए, आर्टिकल लगाने के लिए मैं अब और एक चीज ऐड करूंगा। अगर मुझे आर्टिकल लगाना है, कौन से, अ और एन, आर्टिकल लगाना है तो आपको पहली तो बात वो चीज वन के तौर पे बोलनी पड़ेगी, वो वन होनी चाहिए। म्हणजे इन शॉर्ट मला कसं म्हणायचं की एक पार्टी, एक डॉग, एक पेन, एक पेंसिल, एक एप्पल। तो ये भी मैं एक नई कंडीशन ऐड करूंगा साथ ही, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन है बेसिकली आर्टिकल आपको लगाने हैं। तो ये 4 कंडीशन नहीं बोलूंगा, आई वुड से कि दीज आर द 4 रूल। ये रूल आप दिमाग में रखो, ये लॉजिकल चीजें, आपको ये कोई बुक नहीं पढ़ाएगा या फिर इतना डिटेलिंग में नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। सो आर्टिकल वापरायचं असेल तर आधी त्याला तुम्हाला असं वनच्या टर्ममध्ये म्हणायचं असेल तरच तुम्ही आर्टिकल वापरू शकता। अरे मी ना काल एक डॉग बघितला, एक डॉग म्हणून आर्टिकल, ठीक है। तो वो वन के तौर पे होना चाहिए। इट शुड बी नाउन, मतलब वो आगे वाला जो चीज है जिसके लिए आप आर्टिकल लगा रहे हो वो नाउन होना चाहिए। देन सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। आई सॉ अ डॉग, कल मैंने एक कुत्ता देखा, डॉग देखा। तो अगेन डॉग इज वन, मुझे वन के तौर पे बोलना था तो मैंने अ लगा दिया। वो नाउन भी था, वो सिंगुलर भी था, काउंटेबल भी था, एंड डॉग का प्रोनाउंसिएशन जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ डॉग, ठीक है। एंड सारी रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट दिस वन, अगर सारी सेम रिक्वायरमेंट है बस उसका साउंड वॉवेल है, देन यू हैव टू यूज एन, ठीक है, सेम। सो ये कुछ पॉइंट्स याद रखना विच आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू नो पुटिंग आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स, बिकॉज ये अगर आप पॉइंट याद रखते हो तो आर्टिकल्स आप कभी भूल नहीं पाओगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन वन मोर पॉइंट जो त्या दिवशी सांगितलं होता, सी हमको स्कूल कॉलेज में बस इतना ही पढ़ाया जाता है कि ये जो 5 वॉवेल्स है इनके साउंड वॉवेल साउंड है और इनके पहले आप एन लगाओ, मतलब इनके साउंड के पहले म्हणजे ए ई आय ओ यू यांच्या आधी वॉवेल, हे सगळे वॉवेल साउंड असतात, यांच्या आधी तुम्ही आर्टिकल एन लावू शकता। बट मैंने आपको बहुत लॉजिकली चीज़ बताई थी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कुछ लेटर्स मैंने आपको बोले थे, एफ एच एल एम एन एंड एस, ठीक है। इनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये लेटर्स जब आप इंडिविजुअली प्रोनाउंस करते हो, जैसे एफ एच, अगर आपने जो अल्फ़ाबेट है मतलब इंग्लिश के जो लेटर्स है वो अगर ध्यान से पढ़े, जब आप इंग्लिश अगर आपने नहीं पढ़े तो आपके बच्चों को पढ़ाना प्लीज़, बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत गलत पढ़ाया जाता है। सो जेव्हा तुम्ही इंग्लिश अल्फाबेट रीड करता ए बी सी डी ई एफ जी, तर आपण प्रोनाउन्सिएशन खूप चुकीचे प्रोनाउन्सिएशन करतो। आप यफ म्हणतो, यच, यफ यच, मतलब थोड़े से यू नो सिंपल वाले प्रोनाउंसिएशन या गाँव टाइप के प्रोनाउंसिएशन हमारे आते हैं। बट ध्यान देना, जब आप इसका इनके प्रोनाउंसिएशन आप जब करते हो तो ये एफ होता है, ए जैसा साउंड, एडक्याचा ए जो असतो एफ एच, नॉट यफ यच, ठीक है, यल, नॉट दैट गावठी वाला साउंड। तो इट साउंड्स एज एफ एच एल एम एन एंड एस, ठीक है। तो ये सारे जो उच्चार है अगर आप उसको इंडिव्हिज्युअली प्रोनाउंस करते हो, म्हणजे तुम्ही जेव्हा त्याला इंडिव्हिज्युअली प्रोनाउंस करता, इंडिव्हिज्युअल लेटर एज अ इंडिव्हिज्युअल लेटर जैसे एफ एच, तो ये वॉवेल साउंड देता है तो आपको उसके पहले एन लगाना पड़ेगा। मी एक एग्जाम्पल दिलं होतं, अ फाईल, दॅट्स फाईन, फाईलमध्ये वॉवेल साउंड नहीं है म्हणून मी अ लावला। बट वेन आई से एन एफ, वेन आई से एफ आई आर, अब मुझे यहाँ पे एन लगाना पड़ेगा बिकॉज एफ मैंने एक सिंगल सेपरेट यूज किया। एफ आई आर आपको पता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, जो आप मतलब कुछ एक्सीडेंट या फिर कुछ हो गया पुलिस स्टेशन में हम देते हैं एफ। तो यहाँ पे देखोगे एफ मेरा सेपरेट यूज किया हुआ है, म्हणजे हा एफ एकदम सेपरेट सिंगल लेटर यूज किया है, इंडिविजुअल लेटर। तो जब आप इनको इंडिविजुअल लेटर लिखते हो या प्रोनाउंस करते हो तो ये वॉवेल साउंड देता है एफ एच, ठीक है। तो इसलिए एन एफ आई आर। आपने कभी एसएमएस पढ़ा होगा आपके मोबाइल पे आया हुआ, अगर आपने कोई एसएमएस आया हुआ पढ़ा होगा जहाँ पे लिखा होता है, देखो यू गॉट एन एसएमएस ऐसा लिखा होता है, यू गॉट एन एसएमएस। कभी नोटिस किया है कि ऐसा क्यों होता है, एन एस एम एस क्यों है, बिकॉज एस को अगर आप इंडिव्हिज्युअली प्रोनाउंस करते हो, म्हणजे जर तुम्ही त्याला इंडिव्हिज्युअली प्रोनाउंस केलं त्याचा साऊंड एस असतो, नॉट यस, जो आपण गावठी भाषेत किंवा सिंपल लँग्वेजमध्ये प्रोनाउंस करतो, नो नॉट दैट, एस होता है वो, एस मीन्स वॉवेल साउंड, ए जैसा साउंड होता है, ए वॉवेल है, ए जैसा साउंड, इसलिए एन एस एम एस। बट ये कब होगा, जब आप उसको सेपरेटली मतलब इंडिविजुअली प्रोनाउंस करते हो, मतलब आप जब लिटरली एज अ सिर्फ एक सिंगल लेटर उसको लिखते हो तब उसके पहले हमेशा एन आएगा। हाँ, अगर आप ऐसा लिख रहे हो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, तो फिर यहाँ पे अगर मैंने ऐसा लिखा शॉर्ट मैसेज, तो यहाँ पे एन नहीं आएगा। ये मत बोलना अरे सर ने तो बोला था कि यस के पहले एन आता है, नो। अब इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है ये एस नहीं है, शॉर्ट है, फक्त शॉर्ट, शो 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 टाइप है, तो इट इज नॉट अ वॉवेल साउंड। हाँ, अगर मैं इसको सेपरेट लिखता हूँ, मतलब इंडिविजुअल लिखता हूँ कि एस
एम एस, देन फिर वो एन आएगा. जैसा एक एग्जांपल मैंने दिया था एन एसपी. एसपी एसपी का फुल फॉर्म होता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोलीस, राईट. सो जेव्हा मी फक्त नुसतं एसपी म्हणतो इनिशियल एस डॉट पी, तो ये जो इंडिव्हिज्युअल एस आहे तो मुझे ए साउंड दे रहा है, ए एप्पल वाला ए, राइट. ए साउंड किंवा आपला जो एडक्याचा साउंड असतो ना ए, दैट वाला साउंड, ठीक है. सो इसलिए इसके पहले एन आएगा, एन एसपी. बट जब मैं बोलता हूँ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यहाँ पे इसका साउंड सू जैसा आता है, विच इज नॉट वॉवेल साउंड, विच इज कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए मैंने यहाँ पे अ लिखा है. हा जो साउंड देतो सुप्रिटेंडेंट ऑफ सू, हा कॉन्सोनेंट साउंड है, इट इज नॉट अ वॉवेल साउंड. सो मैं यहाँ पे अ लगाऊंगा. लेकिन मैंने इसे एस पी, तो ध्यान देना एस इंडिविजुअल लेटर है, इंडिविजुअल लेटर. सेम एग्जाम्पल एम पी, एम पी, एम इंडिविजुअल लेटर है, मैं एन लिखूंगा, एन एम पी. बट व्हेन आई से मेंबर ऑफ पार्लिमेंट, अब यहाँ पे मुझे ये मे का साउंड आ रहा है, मेंबर ऑफ पार्लिमेंट. तो मे कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉवेल नहीं है, इसलिए मैंने ए लगा दिया, ठीक है. सेम एग्जाम्पल है फायर एस एम एस, किंवा सगळ्यात बेस्ट एग्जाम्पल तुम्हाला माहिती असेल एम बी ए. जब आप सिर्फ एम बी ए बोलते हो, एम इंडिविजुअल लेटर, तो एम ए जैसा साउंड दे रहा है तो आप उसके पहले एन लगाओगे. बट अगर उसका फुल फॉर्म आप लिखते हो कि मास्टर इन, सपोज आप ऐसा बोलते हो कि ही इज अ मास्टर, सो ही इज अ मास्टर लिखा है मैंने, ही इज अ मास्टर मैन. अब ध्यान देना, अ आर्टिकल है, मैन साठी आलंय, मैन ये मेरा नाउन है. अब मास्टर क्या बन जाएगा, मेरा एडजेक्टिव बन जाएगा, बिकॉज मास्टर हा मॅन बद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देतोय. कसा मॅन, एकदम मास्टर झालेला मॅन, एक्सपर्ट मॅन. सेम एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मुझे याद आएगा, अ मैन, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल एन एक्सपर्ट मैन. यहाँ पे भी देखो आर्टिकल में चेंज हुआ है. अ मैन कॉन्सोनेंट साउंड होता म्हणून अ लावलं, बट वेन जब मैंने एक्सपर्ट लगा दे, एक्सपर्ट ई जैसा साउंड है, वॉवेल साउंड है, मुझे एन लगाना पड़ा यहाँ पे, ठीक है. सो यहाँ पे भी देखना, अगर मैं सिंगल इंडिव्हिज्युअल एम जेव्हा मी बोलतो, एम उसका त्याचा साउंड वॉवेल सारखा असतो म्हणून एन एम बी ए. बट वेन आय से ही इज अ मास्टर, अब यहाँ पे मैंने एन नहीं लिखा. सो डोंट से अरे सर तुम्ही तर सांगितलं होतं की एमच्या आधी अ एम हा जो साऊंड आहे तो ॲ सारखा साऊंड देतो म्हणून मी एन लावायचं. फक्त इंडिव्हिज्युअल लेटर असेल तर इंडिव्हिज्युअल लेटर, फक्त नुसतं सिंगल लेटर असेल, कुठले कुठले सिंगल लेटर हे सगळे एफ एच एम, तर तुम्ही त्याला त्याच्या आधी एन लावू शकता, अदरवाइज एन येणार नाही. सो ही इज अ मास्टर मॅन, अ मास्टर मैन, बिकॉज इसका प्रोनाउंसिएशन मैक या एम जैसा नहीं है. सेम एग्जाम्पल एन एन डी ए, तो एन को मैंने सेपरेट लिखा है, एन ए एन डी ए. या फिर एन एच आई वी पेशेंट, मैंने एच आई वी का भी एग्जाम्पल दिया था, एच आई वी. सो एच आई वी, ये सारे लेटर्स अगर आप उसको इंडिविजुअली प्रोनाउंस करते हो तो एच ए साउंड हो तो, ठीक है. सो एन एच आई वी पेशेंट. अब ध्यान देना, ये एन पेशेंट्स के लिए, पेशेंट के लिए है, नॉट एच आई वी, बिकॉज अभी एच आई वी क्या बन जाएगा, मेरा एडजेक्टिव बन जाएगा. ज्यांना ॲडजेक्टिव्ह कन्सेप्ट कळला त्यांना कळेल. एच आय व्ही हा पेशंट बद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते. कुठला पेशंट, एच आय व्ही पेशंट. कौन सा पेशंट बीमार पेशंट, कौन सा पेशंट अच्छा पेशंट, राइट. सो एच आई वी ये एडजेक्टिव है, आर्टिकल पेशेंट्स के लिए मैंने लगाया है. लेकिन ये मत बोलना सर यहाँ पे पेशेंट का जो प्रोनाउंसिएशन पे से होता है विच इज कॉन्सोनेंट साउंड, तो आपने यहाँ पे एन क्यू लगा दिया. जैसा मैंने आपको कल अभी बोला था की जेव्हा तुम्ही आर्टिकल्स लावता, आर्टिकलच्या नंतरचा जो शब्द असतो त्याचा साऊंड तुम्हाला चेक करावा लागतो आणि त्याच्यानुसार तुमचं आर्टिकल येतं. सो डोंट से कि सर पे है कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ पे तो अ आना चाहिए था ना, अ पेशेंट. हाँ, अगर आप सिर्फ पेशेंट लिखते हो तो फिर अ पेशेंट आएगा. बट वेन यू राइट एन एच, सॉरी एच आई वी जब आप लगा देते हो तो एच ये जो साउंड है ए जैसा होता है, एन लग जाएगा, ठीक आहे. सो हे सगळे इंडिव्हिज्युअल लेटर्स एफ एच एल एम एन एस हे सगळे वॉवेल साऊंड देतात. बट कधी जर तुम्ही त्यांना इंडिव्हिज्युअली प्रोनाऊन्स केलं किंवा इंडिव्हिज्युअली लिहिलं तर, अदरवाइज नहीं. फॉर एग्जाम्पल एन एस एल वी, एल एल ये मेरा जो है ये वॉवेल साउंड देता है. अगर मैं एस एल सॉरी एल एस वी ऐसा लिखूंगा तो एल मेरा ए साउंड देगा, वॉवेल साउंड देगा, तो एन एस एल वी, ठीक है. ध्यान देना, ये आप कहीं पे भी यूट्यूब पे कहीं पे भी या न्यूज़पेपर में पढ़ो, आपको ऐसा ही दिखाई देगा. या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल, कहीं आपको कोई एसएमएस आया हो तो ध्यान देना, यू गॉट एन एसएमएस, वहाँ पे एन एसएमएस लिखता है. लेकिन आप ऐसा बोलते हो अ शॉर्ट मैसेज, तो यहाँ पे अ आएगा, नॉट एन, बिकॉज शॉर्ट का जो साउंड है वो वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट अ अँड एन आर्टिकल. हे आपलं ऑलरेडी झालं होतं, मी फक्त रिवाइज केले. बट एनी डाउट, बिकॉज अभी मुझे और कुछ पॉइंट्स इसके बारे में आगे लेने हैं. बट सो फार एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनी वन? नो क्वेश्चंस. कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, जैसा मैंने बोला था यू एन के बाद जो साउंड होता है वो अ कॉन्सोनेंट साउंड होता है, अब ह अ लगाते हैं, जैसे अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी. बट अम्ब्रेला का मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया था, याद है, अम्ब्रेला. भले वो यू से स्टार्ट है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन अ से होता है, अम्ब्रेला. बट इसका प्रोनाउंसिएशन यूनिवर्सिटी का यू से होता है, सो इट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड, अ यूनिवर्सिटी. अ वन आई मैन, ठीक है, अगेन ओ एन है, तो वन आइड मैन.
इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट है, नॉट वॉवेल. वन साइडेड गेम, 1 रुपीज नोट. ठीक है. थोड़ा सा साउंड मध्ये कन्फ्युजन असतं, आई नो. आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ओ है, उसका स्पेलिंग में तो ओ है, बट जो ओ के बाद एन है, ये जैसे ये आपको फोनेटिक्स थोड़े पढ़ने पड़ेंगे अगर आपको डीप नॉलेज लेना है उसका तो. बट आप लिसनिंग से बहुत ज़्यादा आपका हो जाता है, मतलब प्रैक्टिस हो जाती है. व्हेन यू लिसन, व्हेन यू वॉच मूवीज एंड ऑल, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कौन सा साउंड क्या वर्ड, सॉरी कौन सा वर्ड क्या साउंड देता है, म्हणजे कोणत्या शब्दाचा काय साउंड निघतो. सो इवन दो इट इज वन, बट अ वन साइडेड गेम और 1 रुपीज नोट, अ 1 रुपीज नोट. ठीक है. So these are few examples about a and an article. ठीक है. Clear? Is that any sorry, is that clear? Any confusion? Does anyone have any questions, any doubts, anything? Yes, any question, any doubt? No questions. सेकेंड पॉइंट, और एन ये जो होता है ना, इसका मीनिंग वन भी होता है और एनी भी होता है. इसके दो मीनिंग, एक लक्षात ठेवा, याचे दोन मीनिंग असतात. इसका मीनिंग एक वन भी होता है, वन ॲपल, वन लॅपटॉप, और एनी के तौर पे भी होता है, म्हणजे एनी कुठलंही एक. जैसा वो इंग्लिश में फ्रेजल है ना कि एन एप्पल, एक फ्रेजल वर्ब है, एन एप्पल इन अ डे. ठीक है. कीप्स अ डॉक्टर अवे. सो इफ यू नोटिस, हे जे एक्झाम्पल आहे, अब यहाँ पे हे जे आहे इन अ डे, याचा अर्थ असा नाही होत की एक दिवस ॲपल खा आणि खूप ऑलवेज डॉक्टर पासून दूर रहा. नो, मतलब इसका मीनिंग ये नहीं होता कि आप सिर्फ एक दिन एप्पल खाओ और पूरे लाइफ टाइम डॉक्टर से दूर रहो. नो, इसका मीनिंग होता है एवरी डे. एवरी डे के तौर पे भी होता है. एनी, और एनी तो हो गया, आई एम सॉरी, एनी हो गया कि गिव मी अ पेन और गिव मी एनी पेन, ये एक हो गया. दूसरा एवरी डे के तौर पे भी होता है, एवरी डे. एन एप्पल इन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. अब ध्यान देना, यहाँ पे मैंने तीन तीन आर्टिकल यूज किए. एन एप्पल, राइट, एक आर्टिकल. एन क्यों लगा दिया? बिकॉज एप्पल नाउन है. जैसा मैंने हमेशा, मैं आपको दिमाग में ये बातें हमेशा, आई एम सॉरी रिपीट कर रहा हूँ बार बार, लेकिन जब आप रिपीट करते हो तो आपके दिमाग में वो छवि, मतलब एकदम एक्सपर्ट हो जाते हो. अगेन, एप्पल नाउन है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए यूज किए जाते हैं. तीन चार जो रूल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, याद रखना. एप्पल नाउन है, एन है, नाउन साठी झाले. अगेन, डे मेरा नाउन है, ए जो लगाया मैंने डे के लिए लगाया. अगेन वो सिंगुलर है, काउंटेबल है, उसका ये वॉवेल साउंड है इसलिए एन, ये कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए अ. सेम एग्जाम्पल, अ डॉक्टर. अगेन डॉक्टर मेरा नाउन है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आते हैं, राइट. सो ये डॉक्टर जो है काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है. अ डॉक्टर मतलब एक डॉक्टर, डॉक्टर एनी डॉक्टर. इसका मीनिंग क्या होता है? एनी, कोई भी डॉक्टर से आप दूर रह सकते हो, या फिर इन शॉर्ट एक डॉक्टर से, एक डॉक्टर भी बोल सकते हैं. जब आप एप्पल खाते हो, हम क्या बोलेंगे इसको, जब आप एवरीडे एप्पल खाओगे तो आप एक डॉक्टर से दूर रहोगे, राईट. एका सेन्सच्या म्हणजे एका डॉक्टरच्या सेन्समध्ये, वन और एनी के सेंस में. ठीक है. सो तीन आर्टिकल मी इथं वापरले, तीन नाउन के लिए, बिकॉज आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए होते हैं. अब यहाँ पे ध्यान देना, जो अ लगा है, ए जे लावले मी अ, इट इज फॉर एव्हरीडे के पर्पज पे. इट इज नॉट फॉर की एकच दिवस ॲपल खा आणि डॉक्टरपासून दूर राहा. नो, इट मीन्स दॅट एव्हरी डे. सो एन ॲपल इन एवरी डे कीप्स द डॉक्टर अवे. ठीक है. म्हणजे तुम्ही जर रोज एप्पल, अगर आप रोज एप्पल खाते हो तो डॉक्टर से दूर रहोगे, किसी भी डॉक्टर से दूर रहोगे. सो एन या फिर अ का मीनिंग एवरी डे के तौर पे भी होता है, एवरी, इन एवरी डे सेंस. सो दैट इज वाई एन एप्पल इन अ डे, यहाँ पे ऐसा लिखा है इन अ डे. ठीक है, एवरी डे. क्लियर? इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चंस, एनी वन? नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टंट, आप ध्यान देना. आर्टिकल्स हे जे असतात, आर्टिकल कभी भी, एक तो मैंने बोला नाउन के साथ यूज होते हैं, ऑफकोर्स. आर्टिकल हमेशा कॉमन नाउन के साथ ही यूज होते हैं. आपको बहुत अब ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आर्टिकल प्रॉपर नाउन के साथ हम लगा सकते हैं. द कपिल शर्मा शो, द मतलब आपने बहुत बार सुना होगा कि उसके जैसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में, जैसे एक ही इंसान है, द कपिल शर्मा शो, इसलिए द कपिल, इसलिए मैंने द नाउन के पहले लगाया. ये सब रॉन्ग है. आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन के पहले ही लगाए जाते हैं. दिस इज समथिंग न्यू. अब ये नेक्स्ट पॉइंट में ले रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी लॉजिकली. बट लेकिन अगेन मैं फिर से पूछ रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है आर्टिकल में? एनी वन, एनी क्वेश्चन? आई एम सॉरी, एनी, नो क्वेश्चंस, नो डाउट्स? ऑल राइट. अगर है तो प्लीज यू कैन एनी टाइम, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क मी. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल्स ये सिर्फ कॉमन नाउन के साथ यूज किए जाते हैं.
हाँ, मैंने प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन आपको नहीं सिखाए थे बिकॉज इंग्लिश में वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा लॉजिकली बताता हूँ कि आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर ओनली कॉमन नाउन्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऊपर बहुत एग्जांपल लिखे, अ मैन, मॅन इज व्हॉट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आप सबको पता होगा, सगळ्यांना माहिती असेल कॉमन नाउन म्हणजे इन जनरल। बॉय मेरा कॉमन नाउन है लेकिन दत्ता मेरा प्रॉपर नाउन है, ठीक है। सो आर्टिकल कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगाए जा सकते। मैं अदत्ता नहीं बोल सकता, ये रॉन्ग है। अगेन मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पुन्हा एकदा सांगतोय, दिस इज व्हेरी इंपॉर्टंट, व्हेरी इंपॉर्टंट। और ये आपने शायद कहीं देखा भी नहीं होगा, आर्टिकल फक्त कॉमन नाउनसाठी वापरले जातात, नॉट फॉर प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो अ बॉय, अ पेंसिल, अ लैपटॉप, फाइन, बट अ दत्ता ये रॉन्ग है। बट ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बट कभी कभी ऐसा होता है लैंग्वेज में कि हम प्रॉपर नाउन को भी कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन इंग्लिश में ऐसा होता है, यूज्ड एज कॉमन नाउन। जब आप, ये कब होता है मैं बता दूंगा, डोंट वरी, ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, दिस इज फॉर एवरीवन, दिस इज समथिंग न्यू। आप प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हो। पहले तो ये पॉइंट याद रखो, आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर ओनली कॉमन नाउन, नॉट फॉर प्रॉपर नाउन, फर्स्ट थिंग। सो मतलब अ बॉय, अ मैन ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ये मेरा रॉन्ग है, ठीक है। अब ये किसी किसी केस में सही भी हो सकता है, बट वो कौन से केस में सही होता है मैं बताता हूँ। हे चुकीचे, आर्टिकल आप प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगा सकते, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि द कपिल शर्मा, तो कपिल शर्मा दुनिया में एक ही है हंसाने वाला, तो इसलिए उसके पहले द लगा दे, ये सब रॉन्ग है। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं होते। हाँ, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल, मैं द कपिल शर्मा शो क्या है वो सीन आपको द में बताऊंगा, डोंट वरी। बट प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते। हाँ, बट अगर आपको, आपने उस प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया है तो डेफिनेटली आप आर्टिकल लगा सकते हो। अब ये कैसे है, ये थोड़ा आपके लिए नया कंसेप्ट है, थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, बट सोपं आहे, मी तुम्हाला समजून सांगतो। आर्टिकल कॉमन नाउन के लिए लगाते, प्रॉपर नाउन के लिए नहीं लगाते। तो अब उससे पहले ये वाली चीज याद समझ लो कि ये क्या सीन है की प्रॉपर नाउन यूज्ड ॲज अ कॉमन नाउन। म्हणजे तुम्ही एखाद्या प्रॉपर नाउनला कॉमन नाउन कसं वापरू शकता, जेव्हा तुम्ही दोन गोष्टींचं कंपॅरिझन करता। आता ज्यांचं लिटरेचर वगैरे झाले किंवा जे इंग्लिशमध्ये एक्सपर्ट आहे त्यांना माहिती आहे, मराठीमध्ये आपण एक उपमा अलंकार तुम्ही असा ऐकला असेल, उपमा देतो बघा आपण, किंवा एकमेकांचे गुण एकमेकांसोबत कंपेअर करतो। मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल, आय विल गिव्ह यू एक्झाम्पल। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में या फिर हमारे सोसाइटी में हमारी क्रिकेट की टीम है, ध्यान देना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव अ क्रिकेट की टीम, उसमें एक बंदा है जिसका नाम राहुल है। अब वो राहुल क्या करता है, राहुल एकदम सचिन तेंदुलकर के जैसा ना बहुत मस्त खेलता है, ठीक आहे। म्हणजे एक राहुल आहे, जो एक मुलगा आहे राहुल। आता राहुल हे प्रॉपर नाउन है, सचिन तेंदुलकर सुद्धा प्रॉपर नाउन है। ध्यान देना, ये दोनों के दोनों प्रॉपर नाउन है। ये प्रॉपर नाउन है, मैं पीएन लिखता हूँ, दिस इज अगेन प्रॉपर नाउन, पीएम पीएम लिखता हूँ। सो बरं, आता मला कसं म्हणायचं, जेव्हा आपण कंपेअर करतो, म्हणजे मला असं म्हणायचं की आमच्या सोसायटीमध्ये जो राहुल नावाचा मुलगा आहे तो सचिन तेंडुलकर सारखा खेळतो। म्हणजे आपण काय केलं, या राहुलची तुलना कोणासोबत केली, सचिन तेंदुलकर सोबत केली। मतलब मैंने ये राहुल को सचिन के साथ कंपेयर किया। इसको इंग्लिश में, जब मराठी में अपन उपमा देने होते हैं, इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है, या फिर कुछ और कंसेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं इसमें कैसे बोल सकता, इसको सेंटेंस के तौर में कैसे बोल सकता हूँ कि वो जो हमारे टीम का, हमारा जो टीम में जो राहुल है वो हमारे टीम का सचिन तेंदुलकर है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मेरा दोस्त राहुल है वो हमारे टीम का सचिन तेंदुलकर है। सो राहुल इज, द लिख रहा हूं मैं जानबूझ के, अब ये मैं आपको द में भी क्लियर आउट करूंगा, द सचिन तेंडुलकर ऑफ आवर टीम। इथं मी काय केलंय, राहुलला सचिन तेंडुलकर सारखं दाखवलंय, म्हणजे कंपेअर केलंय। सो राहुल इज द सचिन तेंडुलकर ऑफ आवर टीम, म्हणजे राहुल जो आहे तो आमच्या टीमचा सचिन तेंडुलकर आहे। किंवा एक और एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, सपोज मेरा सन है, मेरा लड़का है, मतलब कोई मेरा, चलो मेरा एक सन है जो शाहरुख खान के जैसा सेम एक्टिंग करता है, या फिर शाहरुख खान जैसा एक्टिंग कर रहा है, तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ, माई सन इज द SRK ऑफ एक्टिंग। अब SRK हे प्रॉपर नाउन है, ध्यान देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ SRK इज अ प्रॉपर नाउन, ये दोनों के दोनों, दीज आर ऑल प्रॉपर नाउन, ये सारे प्रॉपर नाउन है। चलो आई चेंज दिस, माई सन चाहे जी मैं यहाँ पे राम डाल देता हूँ, ठीक है। सो राम इज द शाहरुख खान ऑफ एक्टिंग, आई एम सॉरी फॉर दिस, या। सो दिस इज अगेन प्रॉपर नाउन, राइट, दिस इज अगेन प्रॉपर नाउन, किसी इंसान का नाम है, एंड दिस इज अगेन प्रॉपर नाउन। बट अब मैं कलर, नोटिस द कलर कोड, ये जो रेड में जो कलर कोड किया ये है प्रॉपर नाउन, बट यहाँ पे कॉमन नाउन की तरह मैंने यूज किया है, किसको, सचिन तेंदुलकर को और शाहरुख खान को, म्हणजे कॉमन सारखं यूज केले, कॉमन नाउन सारखं। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एक शेक्सपियर का शायद एग्जाम्पल है,
हाँ एक एग्जाम्पल, हाँ, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ऑफ आवर कंट्री और इंडिया. सो कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया. आता इथं काय झालं, यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल है. कश्मीर एक नाम है किसी कंट्री, सॉरी किसी सिटी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है. एंड स्विट्जरलैंड भी किसी सिटी या कंट्री का नाम है, प्रॉपर नाम है. लेकिन अब यहाँ पे मैंने स्विट्जरलैंड को एज अ कॉमन नाउन की तरह यूज किया, बिकॉज मैं दो चीजों को कंपेयर कर रहा हूँ, या फिर कंपेयर कर रहा हूँ बोलने से बेटर मैं ये बोलूंगा कि उसको उसके तरह दिखा रहा हूँ कि भाई मैं कश्मीर जो है ना हमारे देश का स्विट्जरलैंड है, बिकॉज स्विट्जरलैंड भी वही है, स्विट्जरलैंड जैसा है वैसा कश्मीर है. वैसे सेम राम ना मेरे घर का या फिर एक्टिंग का शाहरुख खान है, किंवा राहुल जो आहे आमच्या टीमचा सचिन तेंडुलकर आहे. सो ध्यान देना यहाँ पे ये जो प्रॉपर नाउन है सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, स्विट्जरलैंड, ये वैसे ओरिजिनली प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे मैंने कॉमन नाउन की तरह यूज किए गए हैं. म्हणजेच मी हे जे नाउन आहेत यांना कॉमन नाउन सारखं वापरले. अगेन ध्यान देना फिर से, यांना मी कॉमन नाउन सारखं वापरले. वन मोर एग्जाम्पल, कालिदास इज द शेक्सपियर, शॉर्टकट में लिखता हूं मैं, ऑफ ऑफ आवर कंट्री. फॉर एग्जाम्पल म्हणजे जसा शेक्सपियर होता, शेक्सपियर फेमस था लिखने में, वैसे कालिदास भी लिखने में फेमस थे. फॉर एग्जाम्पल, तो सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है कि कालिदास इज द शेक्सपियर. अब कालिदास भी प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है. आई एम सॉरी, शॉर्टकट में मैंने लिखा है शेक्सपियर, बट यहाँ पे शेक्सपियर को मैंने ॲज अ कॉमन नाउन की तरह लिखा आहे. शेक्सपियर हे एका माणसाचं नाव आहे, प्रॉपर नाउन आहे, इथं मी त्याला कॉमन नाउन सारखं वापरले. तो यहाँ पे सब जगह आप नोटिस करोगे मैंने आर्टिकल लगाया. मैं द में आपको वापस रिपीट करूंगा, बट डोंट वरी, यहाँ पे मैंने आर्टिकल लगाया, ठीक है. तो कॉमन नाउन से पहले आप आर्टिकल लगा सकते हो अगर आप उसको आपने उसको एज अ कॉमन नाउन की तरह उसको उस सेंटेंस में यूज किया. एक एग्जांपल में दे तो यहाँ पे लिखा है राहुल हैज कम, तो नो आर्टिकल एज राहुल इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, नो आर्टिकल. बट वेन आय से अ राहुल हॅज कम, आता इथं कसं आहे ते थोडंसं तुम्हाला ॲडव्हान्स पार्ट आहे, समजेल नाही समजेल माहित नाही, बट मी इथं राहुलला ॲज अ कॉमन नाउन सारखं कन्सिडर केलं की एक कॉमन नाउन सारखं राहुल आलाय. हे जर नसेल समजेत तर मी थोडंसं एक वेगळं एक्झाम्पल देतो, डोंट वरी. बट यहाँ पे बिहेविंग ॲज अ कॉमन नाउन. सो सेम इथं इथं जसं मी एक्झाम्पल दिले की राम इज द शाहरुख खान ऑफ ॲक्टिंग, सॉरी, अँड राहुल इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ अवर टीम. म्हणजे आपण कंपेयर करतोय, स्किल कंपेयर करतोय. म्हणजे इसका अर्थ काय, हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं. किसी भी इंसान को प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं. लेकिन ध्यान देना आर्टिकल कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ नहीं आता. अगेन आई एम रिपीटिंग इट, वी कैनॉट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन. वी कैनॉट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूज एनी आर्टिकल, एनी मतलब अ एंड द, एनी आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन्स, ठीक है, वी कैनॉट यूज, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर आप किसी ने आपको बताया कि स्पेसिफिक इंसान है, नो वो रॉन्ग है, मैं बता देता हूँ, ठीक है. हाँ, ही इज अ हरिश्चंद्र. आता हे सेम एक्झाम्पल आहे जो मैंने यहाँ पे कंपॅरिझन करके देखा था. हरिश्चंद्र आपको पता है, हे एक्झाम्पल्स काय असतात माहिती, हे जे मी तुम्हाला कंपॅरिझन सांगतोय ना, तुलना करतोय ना, हे आपण काय करतो त्या माणसासारखं सेम आपण दाखवतो. सो जब मुझे दिखाना है कि ये जो इंसान है सेम उस इंसान की तरह, या फिर जब आप दोनों के स्किल कंपेयर करते हो, जैसा शाहरुख खान एक्टिंग में फेमस है वैसा राम भी एक्टिंग कर रहा है, जैसा सचिन तेंदुलकर एकदम स्पेशल क्रिकेटर है वैसा राहुल भी हमारे टीम का क्रिकेटर है. तो अपन क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, दो स्किल को कंपेयर कर रहे हैं. तो वो सारी सिचुएशन है. तो जब आप ऐसा करते हो तो आप वहां पे ये सारे नाउन नाउन जो होते हैं ये कॉमन नाउन होते हैं. हाँ, ये मेरा कॉमन नाउन नहीं है इनिशियली, ये राहुल, राम और कश्मीर ये मेरे प्रॉपर नाउन ही है, इसलिए मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया. ये मेरे कॉमन नाउन थे इसलिए मैंने द लगा दिया. यहाँ पे देखना ही इज अ हरिश्चंद्र, म्हणजे आता काय, हरिश्चंद्र जो होता, हरिश्चंद्रची स्पेशलिटी काय होती की तो खरं बोलायचं, राईट. मुझे हरिश्चंद्र जो थे वो सच्चे इंसान थे, सच बोलने वाले इंसान थे. अब मुझे ये दिखाना था कि ही मतलब, या फिर यहाँ पे राम लिखो कि राम इज अ हरिश्चंद्र. अब मैंने अ क्यों लगाया, डोंट से कि सर आपने तो बोला था प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता, यहाँ पे क्यों आया. यहाँ पे हरिश्चंद्र को कॉमन नाउन की तरह यूज किया, बिकॉज मैं उनके स्किल की कंपेरिजन कर रहा हूँ कि राम इज सेम एज हरिश्चंद्र. तो वो हरिश्चंद्र मेरा कॉमन नाउन बन जाता है. कॉमन नाउन क्यों बन जाता है, बिकॉज मैं किसी भी इंसान के लिए हरिश्चंद्र लगा सकता हूँ. राम हरिश्चंद्र है, सीता हरिश्चंद्र है, या फिर राहुल भी हरिश्चंद्र है, बिकॉज सारे के सारे सच्चे इंसान है. गांधी जी भी हरिश्चंद्र है फॉर एग्जाम्पल. सो आई कैन यूज हरिश्चंद्र फॉर एवरी ईच एंड एवरी पर्सन जो सच्चे इंसान है, इसलिए हरिश्चंद्र ये आप कॉमन नाउन बन जाएगा. तो यहाँ पे ही इज अ वन पर्सन लाइक हरिश्चंद्र. सो हियर इट इज शोड एज अ क्वालिटी ऑफ हरिश्चंद्र फॉर हिम, मतलब उसके लिए हरिश्चंद्र की क्वालिटी बताई गई है, फॉर हिम होना चाहिए, आई एम सॉरी फॉर दिस, ठीक है.
सो ही इज अ हरिश्चंद्र, तो अ का लावलाय बिकॉज ये कॉमन नाउन है। क्लियर? तो प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल, अब यहाँ पे अ क्यों आएगा, एन क्यों नहीं आएगा, बिकॉज हरिश्चंद्र ये जो है ये वॉवेल साउंड नहीं है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए मैंने यहाँ पे अ लगा दिया। इज दैट क्लियर? मिस्टर गुप्ता केम यस्टरडे, सेम, गुप्ता इज अ कॉमन नाउन, एनी गुप्ता फ्रॉम द गुप्ता फैमिली। अब फैमिलीज होती है राइट, अब अगर मेरी अभी सपोज मेरी चितड़े फैमिली है, तो मैं अकेला चितड़े नहीं हूँ, सब लोगों का सरनेम चितड़े, राइट? सो अब गुप्ता में 10 लोग हैं, तो सबके सरनेम गुप्ता है। सो व्हेन आई से अ मिस्टर गुप्ता, तो कोई भी एक गुप्ता, मैंने कोई यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया, राहुल गुप्ता, श्याम गुप्ता, तो अगुप्ता, तो गुप्ता फैमिली में से कोई भी एक इंसान यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, तो गुप्ता को मैंने यूज्ड एज अ कॉमन नाउन यूज किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे अ आर्टिकल लगाया। कॉमन नाउन के लिए अ लगा सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट केस, नेक्स्ट सिनेरियो और सिचुएशंस, आई हैव वेरी लॉजिकल सिनेरियोज एंड सिचुएशन। ये तो आपको पता होगा शायद, हे शिकवलपन आहे, अ कपिल शर्मा शो, ठीक है? अ सलमान, ये तो मैं एडजेक्टिव में आपको बता चुका ऑलरेडी, सलमान खान फिल्म। आप बोलोगे सर आपने अभी तो बोला था प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता, तो ये क्या सीन है कि अ सलमान खान तो प्रॉपर नाउन है, फिर भी आपने अ लिखा। अ धर्मा प्रोडक्शन, जो एडजेक्टिव में थे, जो लोग मेरे साथ, उनको पता होगा शायद, जानना म्हणजे ज्यांना त्यांना आयडिया असेल। या फिर अभी रिसेंटली एक शाहरुख खान की मूवी आई थी, जवान मूवी, वो एटली जो था उसका प्रोड्यूसर था, या फिर जो भी था। तो वहाँ पे अगर आपने फिल्म देखते हो, फिल्म देखने से पहले स्टार्ट क्रेडिट्स देखो, मैंने स्टार्ट क्रेडिट्स क्या होता है वो भी बताया था। इनिशियली जो नाम आते हैं सारे लोगों के, वो क्रेडिट्स होते हैं, जिसको क्रेडिट्स कहा जाता है। फिल्म में किन किन लोगों ने काम किया, सारे मेकअप आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर एंड ऑल, जो स्टार्टिंग में नाम आते हैं वो स्टार्ट क्रेडिट, एंड में नाम आते हैं एंड क्रेडिट। तो कभी भी स्टार्ट क्रेडिट ध्यान देना, एन एटली फिल्म और एन एटनी प्रोडक्शन, ऐसा कुछ आपने देखा होगा, राइट? एन एटली फिल्म, आता ही नीट लक्ष द्या, अभी ध्यान देना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कॉमन नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल, सॉरी प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन है। कपिल शर्मा, नो, अब यहाँ पे ये वाली केस नहीं है कि मैंने कपिल शर्मा को एज अ कॉमन नाउन यूज किया, नो, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन है। अगेन आई एम सेइंग एवरी ईच एंड एवरी नाउन इज अ प्रॉपर नाउन। कपिल शर्मा, सलमान खान, धर्मा, धर्मा किसी का सरनेम है, एंड सॉरी एटली, एटली उस इंसान का नाम है। अब ये क्या सीन है, ठीक है? जिनका आर्टिकल एडजेक्टिव हुआ है उनको तो ऑलरेडी पता चल चुका होगा, या फिर जो मैंने अभी ऊपर स्टार्टिंग में बताया था शायद आपको भी पता चल चुका होगा। आप इसको ऐसा कंसिडर करो, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, अ मैन एंड ऑनेस्ट मैन, ये वो वाला सीन है, राइट? आपको शायद किसी को याद होगा, मैंने 5 स्टार्स एंड 5 स्टार होटल एक एग्जांपल दिया था एडजेक्टिव में, वही सीन है इथे का है। अब ये ध्यान देना, अगर किसी टीचर ने आपको ये पढ़ाया कि भाई कपिल शर्मा दुनिया में एक ही है इसलिए अ लगाया, एब्सोल्युटली रॉन्ग। सलमान खान एक ही है इसलिए मैंने अ लगा दिया, एब्सोल्युटली रॉन्ग। धर्मा या फिर एटली एक ही इंसान है, ये सब गलत है। ध्यान देना यहाँ पे ये क्या सीन है, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन है, हे सगळेचे सगळे प्रॉपर नाउन है, तो फिर यहाँ पे मैंने आर्टिकल क्यों लगाया, आर्टिकल में कहाँ वापरले, तो ध्यान देना, मैंने आपको पहले भी बोला था आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। अगर ये दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने अ किसके लिए लगाया था, मैन के लिए लगाया था, राइट? यहाँ पे भी एन किसके लिए लगाया था, मैन के लिए लगाया था। हाँ, भले ये मैंने वर्ड एक्स्ट्रा डाल दिया, डजेंट मैटर, बट एन इज फॉर मैन, इथं मी एन हे जे वापरलं इट इज फॉर मैन। सो सेम केस इथं पण है। आप ध्यान देना, कपिल शर्मा ये मेरा प्रॉपर नाउन है, लेकिन भैया शो तो मेरा प्रॉपर नाउन नहीं है ना, शो कॉमन नाउन है। शो मीन्स क्या, नाउन, एक शो, किसी का शो, राइट? अगर आपको नाउन क्लियर है तो नाउन मीन्स क्या होता है, एवरीथिंग इन द वर्ड इज अ नाउन। शो मेरा कॉमन नाउन है, ये आर्टिकल कपिल शर्मा के लिए नहीं है, इट इज फॉर शो। अगर मैं ये हटा देता हूं, उसको आप इस तरीके से देखो, अ शो, एक शो, अ हॉरर शो, कोई भी एक हॉरर शो, राइट? अ सैड शो, अ फनी शो, राइट? अ फनी शो, एक फनी शो। तो आर्टिकल फनी के लिए है क्या, नो, आर्टिकल कोणासाठी आपण वापरले, शो साठी। फनी हे माझा ऍडजेक्टिव्ह झालं, बिकॉज इसलिए मैंने बोला था एडजेक्टिव, जब जो लोग प्रेजेंट थे उनको पता है फनी मेरा एडजेक्टिव है, तो शो अ जो आया है ये शो के लिए आया है, फनी के लिए नहीं आया। सेम एग्जाम्पल, अ जो आया है, अ इज फॉर शो, नॉट फॉर कपिल शर्मा, ठीक है? अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, आर्टिकल कभी भी प्रॉपर नाउन के लिए नहीं लगाए जाते। ए जो है ये कपिल शर्मा के लिए नहीं है, इट इज फॉर शो। सेम एग्जाम्पल, फिल्म, अ सलमान खान फिल्म, अ जो है इसका रिलेशन फिल्म से है, सलमान खान से इसका कोई लेना देना नहीं है। सलमान खान की एक फिल्म, किसकी बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट फिल्म, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सलमान खान। हाँ,
सलमान खान उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अब ये एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे ऑनेस्ट था, ऑनेस्ट मेरा एडजेक्टिव बन गया था, उसने मैन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया था, तो कपिल शर्मा भी एडजेक्टिव बन जाएगा, शो के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। और ये आर्टिकल भी अगेन एडजेक्टिव बन जाएगा, बिकॉज एक शो, अ मीन्स क्या, वन, वन क्या है, एडजेक्टिव होता है, वन बैग, वन अगेन एडजेक्टिव है, क्वांटिटी बताता है। जिनको एडजेक्टिव का टॉपिक जिन्होंने कवर अप किया है उनको पता है। इथं ए सुद्धा आर्टिकल आहे, सॉरी ॲडजेक्टिव्ह आहे, आणि कपिल शर्मा सुद्धा ॲडजेक्टिव्ह आहे, दोन दोन ॲडजेक्टिव्ह आपण इथं वापरलेत. सो यहाँ पे अ इज नॉट फॉर कपिल शर्मा, इट इज फॉर शो. देन अगेन यहाँ पे इट इज फॉर फिल्म, नॉट फॉर सलमान खान. हा फक्त काय झालं की ने फिल्मबद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिली, किंवा सलमान खानने सुद्धा फिल्मबद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिली की सलमान खानची एक फिल्म, किंवा सलमान खान एक फिल्म सलमान खानची, समथिंग लाइक दैट. सेम धर्मा प्रोडक्शन, यहाँ पे फिल्म मेरा कॉमन नाउन है, फिल्म इज अ कॉमन नाउन, सी एन कॉमन नाउन, सो अ इज फॉर फिल्म, नॉट फॉर सलमान खान. सेम अ धर्मा प्रोडक्शन, तो यहाँ पे प्रोडक्शन इज माई कॉमन नाउन. ठीक है, अगेन अ इज नॉट फॉर धर्मा, अ इज फॉर प्रोडक्शन. सेम एग्जाम्पल एन एटली, अब यहाँ पे एन क्यों लगा आपको पता होगा शायद. ये मैंने जैसा आपको बोला था, आर्टिकल जब आप लगाते हो तो इट इज फॉर नाउन ओनली, म्हणजे इथं सगळीकडे जे आर्टिकल आलेत हे नाउनसाठीच आलेत. बट अब मैं प्रोनाउंसिएशन किसका चेक करूंगा, कपिल शर्मा, बिकॉज ए के बाद क आया है, मतलब ये शब्द है. कपिल शर्मा कॉन्सोनेंट साउंड है, अ लगा दिया. सलमान स मेरा कॉन्सोनेंट साउंड है, अ लगा दिया. धर्मा ध मेरा कॉन्सोनेंट साउंड है, अ लगा दिया. लेकिन एटली ए साउंड है, ए ई आई ओ यू वॉवेल्स, तो अब यहाँ पे मैं एन लगाऊंगा. बट एन इज फॉर फिल्म, नॉट फॉर एटली. डोंट गेट कंफ्यूज, आई एम टेलिंग यू वेरी लॉजिकली. ठीक है, एन इज फॉर फिल्म, नॉट फॉर एटली. इट मीन्स दैट आर्टिकल हमेशा कॉमन नाउन के लिए ही होते हैं, नॉट फॉर प्रॉपर नाउन. ठीक है, सो एटली भले मेरा प्रॉपर नाउन है यहाँ पे, लेकिन मेरा जो आर्टिकल है वो एटली के लिए नहीं है, मेरा आर्टिकल फिल्म के लिए. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. दीज आर फ्यू एग्जाम्पल विच आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन. तो यहाँ पे ये कोई भी प्रॉपर नाउन है, ये सारे प्रॉपर नाउन है, लेकिन आर्टिकल इनके लिए नहीं है. तो अगर आपको किसी ने बताया गया कि कपिल शर्मा, यहाँ पे ऐसा भी होता है, द कपिल शर्मा शो, मैं आपको द के सेशन में बता दूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे वही सेम एग्जाम्पल है. द जो है ये कपिल शर्मा के लिए नहीं है. आपको टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि कपिल शर्मा जैसा कोई दूसरा इंसान नहीं है, हो भी सकता है दूसरा इंसान, बट बोलते नहीं है, स्पेसिफिक एक ही इंसान है, इसलिए द लगाया. रॉन्ग. द जो है ये द शो के लिए लगाया है, नॉट फॉर कपिल शर्मा, जैसा मैंने अभी बताया था. तो आर्टिकल हमेशा कॉमन नाउन के लिए आते हैं, नॉट फॉर प्रॉपर नाउन. ठीक है, सो यहाँ पे कोई भी आप आर्टिकल लगाओ, अ लगाओ, द लगाओ, इट इज फॉर कॉमन नाउन शो, बिकॉज यहाँ पे शो मेरा कॉमन नाउन है, यहाँ पे फिल्म मेरा कॉमन नाउन है. तो इनका जो नाता है, आर्टिकल का रिलेशन है, इट इज फॉर प्रॉपर कॉमन नाउन, नॉट फॉर प्रॉपर नाउन. बिकॉज ये अब यहाँ पे नाउन नहीं है, ये वैसे तो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, इफ यू रिमेंबर द एडजेक्टिव वाला सेशन. ठीक है, यहाँ पे बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव. इज दैट क्लियर एवरी वन? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनीथिंग इन दिस? ठीक है, सो आर्टिकल्स आर यूज फॉर ओनली नाउन. पहली तो बात, नाउन, सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन, एंड देन उसका साउंड भी चेक करो, वॉवेल, कॉन्सोनेंट जो भी है, बट कॉमन नाउन, नॉट फॉर प्रॉपर नाउन. तो दो एग्जांपल मैंने आपको बताया यहाँ पे. द सचिन तेंदुलकर, मतलब यहाँ पे ये यूज एज अ कॉमन नाउन, ये द था, यहाँ पे हम अ तो नहीं लगाते, बट हाँ हरीशचंद्र वाला एग्जाम्पल, ही इज अ हरीशचंद्र, तो हरीशचंद्र यूज एज अ कॉमन नाउन. यहाँ पे सिच्युएशन, दुसरं सिच्युएशन जो आपको मैंने बताई थी, ही सिच्युएशन थोडी वेगळी आहे. इथं मी यांना ॲज अ कॉमन नाउन नाही वापरलं. डोंट गेट कन्फ्यूज की सर तुम्ही इथं पण कपिल शर्माला कॉमन नाउन वापरलंय, सलमान, नो नो नो, नॉट दॅट. दिस इज समथिंग, ही दुसरी केस आहे. ही दुसरी केस कशी आहे, इथं मी काय कंपॅरिझन नहीं करते कुठल्या स्किलचं एका माणसाचं दुसऱ्या माणसासोबत. यहाँ पे मैं जस्ट ये दिखा रहा हूँ कि मैं कॉमन नाउन तो लगा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली सॉरी प्रॉपर नाउन तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, लेकिन आर्टिकल में कॉमन नाउन के लिए यूज कर रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे ये अल्टीमेटली एडजेक्टिव बन जाते हैं, इफ यू रिमेंबर द एडजेक्टिव वाला सेशन. इज दैट क्लियर एवरीवन? yes, any question, any doubt? ओके, एंड द लास्ट पॉइंट, एंड एन वाला आर्टिकल में कुछ इडियम्स हम बोलते हैं. सकाळी इडियम्स तुम्ही ऐकले असेल की टेल अ लाय, लेट्स गो फॉर अ वॉक. ये आपने एग्जाम्पल देखा होगा. एग्जाम्पल मी लिहितो इथं, लेट्स गो फॉर अ वॉक. आप ध्यान देना, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज समथिंग ट्रिकी बट विच इज़ वेरी लॉजिकल. इनिशियली मैंने आपको बोला था आर्टिकल ये सिर्फ नाउन के लिए आते हैं, राईट. फक्त नाउनसाठी वापरले जातात. आपण वर्बसाठी, प्रोनाऊनसाठी, ॲडजेक्ट आपण कधी अ ही म्हणत नाही, किंवा अ शी
एंड शी असं कधी म्हणत नाही. सो आर्टिकल्स आर ओनली यूज फॉर नाउन, नॉट फॉर प्रोनाउन, नॉट फॉर ॲडजेक्टिव्ह, नॉट फॉर वर्ब, नॉट फॉर ॲडवर्ब, नॉट फॉर प्रिपोजिशन, नॉट फॉर एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो एंड आर्टिकल्स आर ओनली फॉर नाउन्स. तो यहाँ पे बट इन दिस एग्जाम्पल लेट्स गो फॉर अ वॉक. ये क्या सीन है फिर यहाँ पे? वॉक तो मेरा वर्ब होता है, राइट, चलना. और टेल अ लाई, लाई तो लाई मतलब झूठ बोलना, सच, ये इट्स अ वर्ब. तो व्हाट इज दिस सिचुएशन? बिकॉज मैंने बोला था लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज़ होती है. आप क्या करते हो, दो चार चीज़ सीखते हो और हो गया, आप बोलते हो अरे मुझे तो इंग्लिश आ गई. ऐसा नहीं होता. मराठी सारी लँग्वेज में होता है, सब लँग्वेज में होता है. व्हेरिएशन्स होते, इसको बोलते हैं व्हेरिएशन. म्हणजे खूप साऱ्या काय म्हणतो आपण त्याला, सिच्युएशन्स असतात किंवा खूप साऱ्या केसेस असतात. जनरली बहुत सारी केसेस होती है. तो ये दो तीन केसेस मैं आपको समझा रहा हूँ. जैसे ये वाली केस मैंने आपको समझाई अभी कि ये आर्टिकल किसके लिए यूज हुआ है. यहाँ पे भी इथं कॉमन नाउन सारखं आपण वापरले, ही इज अ हरिश्चंद्र समथिंग लाइक दैट. अब ये एक और सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल. ये कुछ एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन फ्यू एग्जाम्पल्स लाइक हैव अ चैट और आई हैड अ वर्ड विथ हिम और टॉक. लेट्स हैव अ टॉक. टॉक वर्ब है, चैट वर्ब है, राइट. लेट्स गो फॉर अ वॉक, फॉर स्विमिंग, फॉर अ विजिट, इन अ हरी और डोंट मेक अ नॉइज, राइट. हरी, ये सारे वर्ब्स हैं. अब ये क्या सीन है मैं आपको बता देता हूँ. मी तुम्हाला सांगितलं होतं, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, वर्ब को हम नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं. वर्ब कैन बी यूज एज अ नाउन. मैंने मैंने आपको शायद वर्ब में पढ़ाया होगा. इंग्लिश इज व्हेरी, इट्स नॉट अ दिस थिंग बट इंग्लिश हैज़ वेरी वेरिएशन्स. कुठल्याही लँग्वेजला खूप सारे वेरिएशन असतात. ये वेरिएशन की मैं बात करो, एक शब्द के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं. मैंने एक एग्जाम्पल आपको लास्ट टाइम दिया था, स्विमिंग. अगर मैं किसी को पूछूँ स्विमिंग क्या है तो आप सब बोलते हैं अरे सर ये तो वर्ब है. ऐसा नहीं होता. मैंने बोला था वर्ब नाउन भी होते हैं. जैसा फॉर एक्झाम्पल, हे मी इनिशियली किंवा माझ्या लॉजिकल सेशनमध्ये किंवा बेसिक इंग्लिशच्या सेशनमध्ये मी सांगितलं, स्विमिंग इज द बेस्ट ॲक्टिव्हिटी. यहाँ पे स्विमिंग मेरा वर्ब नहीं है, स्विमिंग मेरा नाउन है. ड्राइविंग लाइसेंसचं मी एग्जाम्पल दिलं होतं. ड्राइविंग क्या है, वर्ब है बट यूज्ड एज अ नाउन. ड्राइविंग लाइसेंस इस एग्जाम्पल में यूज्ड एज अ नाउन. तो वर्ब हमारे नाउन भी होते हैं. वर्ब जे असतात हे नाउन सारखे वापरले जातात. जैसा अभी वर्क है, वर्क को मैं वर्ब भी यूज़ कर सकता हूँ. जैसे आई एम वर्किंग, ये मेरा वर्ब हो गया. एंड आई हैव टू मच ऑफ वर्क, राइट. सो इथं मी काय केलं, इथं वर्क है ॲज अ ॲक्शन वर्ड वापरला है, इसलिए ये यहाँ पे वर्ब है, ये यहाँ पे नाउन है. ऐसा नहीं होता कि भाई मैं दो लाइन इंग्लिश की पढ़ी और मुझे इंग्लिश आ गई. भाषा में जब आप ग्रामेटिकली जाते हो, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी भाषा, बहुत सारी चीज़ें होती है. डीप डाउन अगर आप जाते हो तो एक शब्द के अलग अलग रोल होते हैं. मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी समजाया था. एका शब्दाचे मल्टिपल रोल असू शकतात. तो हा नाउन पण, म्हणजे वर्ब जे असतात हे नाउन पण असतात आणि ते वर्ब पण असतात. म्हणजे जनरली आपण जेव्हा त्यांना आय एन जी लावतो, स्विमिंग नाउनला, सॉरी वर्बला जेव्हा आपण आय एन जी लावतो, ड्रायव्हिंग, तर ते नाउन सारखं काम करतात. हे मी तुम्हाला सांगितलं होतं. किंवा इंडिव्हिज्युअल वर्ब सुद्धा ॲज अ नाउन असतात. ठीक आहे. तो यहाँ पे टेल अ लाई म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, असा होतो की इथं यहाँ पे ये जो लाई है, इवन दो ये वर्ब है बट वर्ब कॅन बी मेड ॲज अ नाउन. म्हणजे त्याला आपण नाउन सारखं बिहेवियर दिले किंवा नाउन सारखं वापरले बाय यूजिंग आर्टिकल. म्हणून आपण तिथं अ आर्टिकल वापरू शकतो. बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आर्टिकल्स हमेशा नाउन के लिए होते हैं. सो आइडियली लाई इज अ वर्ब बट हियर इट इज कंसिडर्ड एज अ ऑब्जेक्टिव नाउन. ऑब्जेक्टिव नाउन नाउन है. सो अ इज यूज बिफोर इट. और चैट, चैट आपको पता है, एक चैट करूँ अपन क्यों, एक वॉक घेऊ, एक वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक. इसका मतलब ये नहीं होता कि एक वॉक के लिए चलते हैं, नॉट इन दैट सेंस. बट हाँ, यहाँ पे टॉक, वॉक, ये जो है ये यूज्ड एज अ नाउन है. नाउन के पहले यू कॅन यूज आर्टिकल, नो प्रॉब्लेम. नाउनच्या आधी आपण बिंदास आर्टिकल वापरू शकतो. लेट्स गो फॉर अ विजिट. विजिट, एक विजिटसाठी आपण जाऊ. विजिट, इथं मी ॲक्शन नाही दाखवते. आय एम नॉट शोइंग ॲक्शन. मेरी यहाँ पे गो फॉर अ वॉक, गो मेरी ॲक्शन है. यहाँ पे एक विजिट, एक भेट. आपको शायद पता, मी थोडं मराठी सांगतो. भेट देणे आणि फक्त भेट, राईट. मी वर्बमध्ये पण सांगितलं होतं. भेट देणे, एखाद्या एखाद्या ठिकाणी भेट देणे, व्हिजिट देणे हा वर्ब झाला आणि फक्त व्हिजिट हे त्याचं नाउन झालं. नाव झालं की बाबा माझी भेट झाली. ठीक आहे, भेट इज अ नाउन. सो सेम विजिट. ठीक है. विजिट करना और विजिट, मिलना, मतलब वहाँ पे जाके मिलना. अब मैं हिंदी में नहीं बता सकता, आई एम सॉरी फॉर दैट. बट या भेट आणि भेट देणे, देर इज अ डिफरेंस. सो सेम यहाँ पे वैसा ही है. लेट्स गो फॉर अ विजिट और गो फॉर अ विजिट. तो यहाँ पे वर्ब यूज एज अ नाउन, इसलिए अ. इन अ हरी, सेम एग्जाम्पल, हरी इज यूज एज अ नाउन. और डोंट मेक अ नॉइस, इसका मतलब ये नहीं होता कि एक आवाज़ मत निकालो, नॉट इन दैट सेंस. बट हाँ, कुछ किसी भी टाइप का आवाज़ मत निकालो, मतलब ए ऊ पै पू, किसी भी टाइप का आवाज़ मत निकालो इन दैट सेंस. तो डोंट मेक अ नॉइज even though it is a verb used as a noun. It means that verb can be used as a noun
तो उस केस में, उस सिचुएशन में यू कैन यूज आर्टिकल इन बिंदास। अब यहाँ पे मैंने सब जगह अ लगाया बिकॉज अगेन ये सारे कॉन्सोनेंट साउंड है, नॉट वोवेल साउंड, सो अ आ रहा है सब जगह, ठीक है। सो टेल अ लाई, हैव अ वॉक, चिट चैट, गो फॉर अ वॉक, इन अ हरी, समथिंग लाइक दैट। सो वर्ब कैन बी यूज्ड एज अ नाउन। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो एक बार वो सेशंस देख लेना। वर्ब नाउन की तरह यूज़ किए जाते हैं। अगर आप आईएनजी लगाते हो तो भी नाउन की तरह यूज़ किए जाते हैं, और बिना आईएनजी के भी नाउन की तरह यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क वेरी हार्ड, यहाँ पे वर्क मेरा एक्शन है, मैं एक्शन बता रहा हूँ, तो ये यहाँ पे वर्क मेरा वर्ब बन जाएगा। बट आई हैव वर्क टू डू, टू डू। अब यहाँ पे वर्क मेरा नाउन आहे की सी इथं डिफरन्स काय की मी काम करत आहे किंवा मी काम करतो, काम करणे ही क्रिया झाली आणि मला खूप कामं आहेत, कामं किंवा काम हे माझं नाउन झालं. In the same sense it means that you can use verb as a noun also. दिस इज इट कम्स अंडर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा मैंने आपको बोला था, इंग्लिश में या कोई भी मराठी हिंदी कोई भी हो, एक शब्द होता है, उसके मल्टीपल रोल होते हैं, और वही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं। तो ये नाउन क्या है, वर्ब क्या है, ये सारे उनके रोल है। मी तुम्हाला बेसिक इंग्लिशमध्ये शिकवलं होते की अगर मैं इंसान हूँ तो मेरे 10 रोल है। मैं किसी का हस्बैंड हूँ, किसी का फ्रेंड हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, राइट, किसी का भाई हूँ, डिपेंडिंग ऑन माई रोल। वैसे एक शब्द के मल्टीपल रोल हो सकते हैं। वर्क मेरा वर्ब भी हो सकता है, वर्क मेरा नाउन भी हो सकता है। सो वर्ब कैन बी यूज एज अ नाउन, एंड इफ इट इज अ नाउन आई कैन बिंदास यूज आर्टिकल बिफोर दैट नाउन। तो ये सारी सिचुएशन उस सेंस में यूज की गई है इंग्लिश में, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू सिचुएशंस जहां पे वर्ब यूज्ड एज अ नाउन, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग आर्टिकल अ, ठीक है। और आर्टिकल ये भी एक पॉइंट था जो मैंने बोला था, एवरी डे के तौर पे भी हम यूज करते हैं एन एप्पल इन अ डे, और अ डे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, और कीप्स अ डॉक्टर अवे, आप कुछ भी बोल सकते हो। ही अर्न्स 5,000 रुपीज अ मंथ मीन्स एवरी मंथ, एंड द ट्रेन रन्स एट 90 किलोमीटर एन आवर। अब यहाँ पे मैंने एन क्यों लगा दिया, बिकॉज आर ये ऑनेस्ट जैसा है, भले इसमें एच है लेकिन एच इज सायलेंट, यू नो दॅट, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। याच्यामध्ये एच सायलेंट असेल, याचं प्रोनाउन्सिएशन अ नाही होतं, अँड आर, ठीक है, एन आर पर आवर, पर के बेसिस में, और एवरी दौर का, एवरी डे और एवरी मंथ के बेसिस में। सो इस ये सिचुएशंस भी होती इंग्लिश में, और ऐसे भी सिचुएशंस होती है जो आपको शायद नहीं पता, या फिर बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इज दैट क्लियर? एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट्स, एनी वन?